चलिए तो मुनाफे की तैयारी पहला सौदा में आज हमारे साथ पैनल कौन सा मौजूद होगा जो आपको आज मुनाफे की तैयारी कराएगा। आइए उस पैनल से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ पूरी की पूरी, अगर आप देखें जो पैनल मौजूद है उसमें शामिल है टेक्निकल, डेरिवेटिव और फंडामेंटल एनालिस्ट का। अगर आप देखें बड़ा पैनल हमारे साथ रहेंगे देश के आर्थिक राजधानी मुंबई से विलियम ओ'नील के रिसर्च हेड मेरे एसोसिएट ऑफिस बुकिंग के राजेश सतपुते टेक्निकल से बातचीत करेंगे। उनसे हम एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया, प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा टेक्निकल से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आशीष चतुर्मोता ऑप्शन, फ्यूचर्स और टेक्निकल्स पे। लखनऊ से हमारे साथ होंगे मनस जायसवाल.com के मनस जायसवाल और मध्य प्रदेश द स्ट्रीट विनस.com की रचना वैद्य आज हमसे टेक्निकल्स, डेरिवेटिव्स और साथ ही साथ ऑप्शंस पर बात करेंगे। लेकिन बात सबसे पहले राहत पैकेज की अमेरिका में और साथ ही साथ यूएस मार्केट में जो कंसोलिडेशन जारी है उससे बातचीत करते हैं नीरज जी से। नीरज जी मॉर्निंग। यूएस के अमेरिका से संकेत महत्वपूर्ण क्या है और थोड़ा सा साइडवेज और ठंडा रहा यूएस में कारोबार, एग्जैक्टली कारण क्या रहा और कैसे अप्रोच करना चाहिए हमें यूएस मार्केट्स को अब आज के लिए? देखिए, यूएस मार्केट में कल जो प्लान अनाउंस किया गया 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का, वो मार्केट के बाद हुआ है, तो इसलिए उसका रिएक्शन अभी मार्केट में नहीं था। मैं बताऊंगा कि फ्यूचर्स क्यों नीचे हैं। उस ट्रिलियन डॉलर पैकेज में ये बात कही गई है कि जो $2,000 हर आदमी को देने की बात कही गई थी, उसमें से $600 पहले मिल चुके थे और $1,400 इस पैकेज के अंदर है। इसके साथ ही मिनिमम वेजेस, चाइल्ड केयर, कोविड वैक्सीन के लिए, कोविड टेस्टिंग के लिए बहुत सारे पैसे इसमें दिए गए हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए। तो ये पैकेज साइज में काफी बड़ा है। मार्केट की उम्मीद थी कि $1.5 ट्रिलियन मैक्सिमम तक आएगा, लेकिन ये 1.9 आया है। ये एक बहुत अच्छी खबर होनी चाहिए, तो मार्केट को पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए, एटलीस्ट फ्यूचर्स में। रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि थोड़ा सा कंसर्न अब लिक्विडिटी का बनता हुआ दिख रहा है अमेरिका में। इसीलिए आप देखिए जो बॉन्ड यील्ड 10 ईयर्स की वो हाइस पे बनी हुई है। अगेंस्ट में करेंसी भी डॉलर मजबूत होता हुआ दिख रहा है, तो ये कंसर्न वहां बन रहा है। हालांकि फेडरल चेयरमैन जो वहां के सेंट्रल बैंकर है वो कह रहे हैं कि जब तक इन्फ्लेशन उस टारगेट 2% से ऊपर नहीं निकल जाता वो बॉन्ड बाइंग रोकेंगे नहीं। लेकिन फिर भी वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पे हो गया है, क्योंकि चाइना के सेंट्रल बैंक ने ये कह दिया है कि अब वो लिक्विडिटी थोड़ी कम करेंगे। तो ये ग्लोबल ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए मार्केट एक सावधानी वाले मोड में है। हालांकि रसल 2000 ETF आप देखेंगे 2% ऊपर वहां बना हुआ है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी थी, तो इसीलिए आपको डाउ फ्यूचर्स बहुत ऊपर नहीं दिख रहे, बावजूद इसके कि उम्मीद से बड़ा पैकेज यहां पे दिया गया है। तो बाजार के संकेत फिलहाल अच्छे हैं, लेकिन एक सावधानी वाले ट्रेड की मेरी तरफ से सलाह होगी कि आप इसमें लिक्विडिटी फ्लो ओवर एक्सेस ना हो, उसको ध्यान रखते हुए ट्रेड करें। चलिए नीरज जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया कि भाई जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेक्ट हुई है। 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का पैकेज। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या रणनीति आपकी रहनी चाहिए, वो फिलहाल स्क्रीन पर आपको आती हुई दिखेगी। नीरज जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि भाई मदद मिल रही है सरकार की तरफ से यूएस में और ग्लोबली, तो साथ ही हाथ बढ़ाना नीरज जी ये आज की स्ट्रैटेजी का नाम है। और आप समझिए कि क्योंकि यूएस पूरा ग्लोबल इंजन है और उसकी वजह से सारे मार्केट्स चलते हैं आपको, तो उस पर आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। सारे नंबर्स और आंकड़े आपको ऑलरेडी पता ही हैं। 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स आपको इंजेक्ट होते हुए दिखेंगे सिस्टम में। हफ्ते के हिसाब से ज्यादा पैसे मिलेंगे यूएस सिटीजन्स को। और एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो वहां का न्यूनतम वेज है वो अब $15 बढ़ाकर कर दिया गया है पर घंटे। तो इंसानों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और आप ये उम्मीद कीजिए कि वो आपको खर्च करते हुए दिखेंगे। यूएस में सेविंग्स बहुत कम है नीरज जी, यूं मान के चलिए जितनी भी वहां पे सेविंग्स हैं वो भारतीयों की वजह से ही है। कल एक वहां पे कंपनी लिस्ट हुई है जो क्लॉथ रिटेलिंग में है, उसका स्टॉक करीब 125% लिस्टिंग के दिन चल गया। तो आप सोचिए कंजम्पशन कितना जबरदस्त। आप कपड़े तो मतलब डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में आते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं। एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं वो है स्मॉल कैप इंडेक्स। 2000 कंपनियों का यूएस का इंडेक्स है वो आपको रिकॉर्ड स्तर यानी कि लगभग 2160 के आसपास बंद होता हुआ दिखेगा यूएस में। वहां पर आप ये तेजी देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय बाजारों में भी आपको वही तेजी फिलहाल आती हुई दिखेगी। और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं आप देखिए, जो हमारे विदेशी मित्र हैं उनके जितने भी आंकड़े आप बाजार में देख रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं।
कल के सत्र में उन्होंने लगभग 1077 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। और एक बहुत ही अहम बात यह है कि जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, DIIs, जो बहुत बड़े बड़े निवेशक हैं, उनकी तरफ से सेलिंग अब आपको थोड़ी रुकती हुई दिख रही है। लगभग कल की जो सेलिंग का आंकड़ा था वो आपके सामने था सिर्फ 188 करोड़। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और इस पर बहुत ही आपको अच्छा सपोर्ट बाजार में आता हुआ दिखेगा। और कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो हम लोग रोज ट्रैक करते हैं, वहां से कोई खास मुझे रुझान आते हुए नहीं दिख रहे। डॉलर इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन डॉलर आपको बहुत स्ट्रांग फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। कल के सत्र में आपने सेंसेक्स और निफ्टी में ऑलरेडी एक रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी। ये उम्मीद की जा रही है कि पिछले 12-13 दिनों में जो रिकॉर्ड हाईज हैं वो आपको लगते हुए दिखेंगे, लेकिन जो वॉलेटिलिटी है यानी कि दिन का हाई और लो वो आपको कम होता हुआ दिखेगा। तो मोमेंटम चेज ना करें, अगर आपको डिप मिलता है उसको आप खरीदारी करते हुए दिखने चाहिए। इस हफ्ते फिलहाल आपके सामने निफ्टी लगभग 1.8% बढ़ चुका है। रिकॉर्ड क्लोजिंग है हमारे सामने। दिन का उच्चतम लेवल था लगभग आज 14,618 कल के सत्र में। लेकिन कहानी कहां है? कहानी आपको दिखेगी पूरे के पूरे टेक स्पेस में वीरू जी। इन्फोसिस, विप्रो और TCS में जो आपको खरीदारी होती हुई दिख रही है वो बहुत ही शानदार है वीरेन जी। चलिए, ये जो हम जब क्लोजिंग कर भी रहे थे, आईटी में बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक था सुबह से आप देखें शाम तक। ये डिलीवरी वॉल्यूम स्टैट्स क्या कहते हैं, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस वक्त? तो वीरेन जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी कि इन्फोसिस और विप्रो में जहां आपने बहुत ही शानदार नतीजे आते हुए देखे थे वेडनेसडे बाजार बंद होने के बाद, तो मुनाफा वसूली आपने जरूर होती हुई देखी, क्योंकि सेल ऑन न्यूज एक बाजार का बहुत ही अहम पायदान है। तो इन्फोसिस में लोअर लेवल से बहुत जबरदस्त खरीदारी आई। ये डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। लगभग 1410 करोड़ की डिलीवरी आपने इन्फोसिस में बढ़ती हुई देखी। TCS में लगभग 984 करोड़। TCS एक रिकॉर्ड हाई पर आपको बंद होता हुआ दिखा। विप्रो में लगभग 543 करोड़ की आपने वॉल्यूम्स और डिलीवरी स्टैटिस्टिक देखी। यहां पर एक अहम बात यह है कि इन्फोसिस ने जो दिन का लो था 1318, उसके बाद क्लोज दिया है 1370 पर। विप्रो में दिन का लो था 430 और आपने क्लोज देखा 446। ये एक बहुत अहम बात इसलिए है क्योंकि जितने भी निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं, दिग्गज निवेशक हैं, वो अच्छी कंपनी को छोड़ नहीं रहे। जहां भी आपको डिप दिखती है वो खरीदारी में तब्दील होती हुई दिखती है। तो इस बात पर बहुत अहम आपको ध्यान देना है कि जहां पर भी अच्छे काउंटर में आपको एक हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिखे उसको खरीद के जाएं, खासकर अगर नतीजे आपको बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। और ध्यान दीजिए मिड कैप IT पर, मिड कैप फार्मा पर, इन पर जबरदस्त आपको डिमांड आती हुई दिखेगी। तेल और गैस के काउंटर्स में बहुत जबरदस्त आपको गर्मी दिख रही है। अगर आप कल का टॉप गेनर देखें निफ्टी में वो BPCL था। साथ ही साथ तेल और गैस का जो इंडेक्स है वो आपको 14 महीने के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो शायद यहां पर मोमेंटम बनता हुआ। तो वीरेन जी, ये एक ब्रॉड पिक्चर है कि यूएस मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में क्या हो रहा है, कहां कहां आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन अगर सबसे पैनी नजर कोई कॉल्स और ऑप्शंस पे रहता है वो आप ही रखते हैं। वीरेन जी बताइए, निफ्टी के क्या लेवल्स हैं जो आप ट्रैक कर रहे हैं बेस्ड ऑन कॉल्स एंड ऑप्शंस? जी हाँ, चलिए देखिए, निफ्टी फॉर द टाइम बीइंग इस वीकली कॉर्पोरेट में जिसमें हम आज से ट्रेड करेंगे कल के ऑप्शन एक्सपायरी के बाद, अगर आप FIs के स्टेट्स के आधार पर देखें तो लग रहा है कि डिप्स रिवॉर्ड करेंगे। बहुत गैप अप्स को बड़े चेज करने का मतलब नहीं है। FIs के स्टेट्स अच्छे, याद रखिएगा क्यों? क्योंकि उन्होंने, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया, 1076 करोड़ की सेलिंग थी, बाइंग थी। इसके अगेंस्ट DIs की बहुत सेलिंग नहीं थी, वो हमको एक पुल बैक दिखे गई। हालांकि याद रखिएगा इंडेक्स में बहुत पैसा नहीं आया, इंडेक्स को चेज नहीं कर रहे थे, मात्र 9 करोड़ रुपए का। और स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग करी 568 करोड़ रुपए की। ऑप्शंस को कल के आंकड़ों को हम एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे अनवाइंडिंग थी, वीकली एक्सपायरी थी। अब आइए इधर आप कॉल्स पे, निफ्टी की कॉल्स पे आइए आप। देखिए, 2 पॉइंट है जो आपको जहन में रखने हैं एज ए ट्रेडर, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे। सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग OI खड़ा है 2 स्ट्राइक्स पे, 600 पे, यानी 600 पे, करीब 17 लाख का, जहां पे कल 8 लाख कॉल बिकी है। ये क्या था? ये वो था जिस लेवल को हम एक्सपायरी के दिन पार नहीं कर पाए। और वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे एक और जगह 16 लाख का आउटस्टैंडिंग OI है 14,800 की। यानी ये स्क्रीन आपको ये कहती है कि अगर 600 के ऊपर, 620, 630, 634 के ऊपर टिके तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आपको 750, 780 मिल सकता है। लेकिन नीचे क्या है? देखिए, क्रक्स है नीचे। जब बहुत पैसा नहीं आ रहा हो, जब इंडेक्स को बहुत पैसा चेज नहीं कर रहा हो, तो पहली चीज यह है कि खुल के नहीं
कूद के नहीं खरीदना है। आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग है 14,500 का है, लेकिन मैं रिस्पेक्ट, मैं वेटेज, मैं तवज्जो दूंगा 400 को। 400 बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, 410, 390 और 430। इसके ऊपर स्टे लॉन्ग टिल द टाइम वी आर होल्डिंग 410, 400 और 390। लेवल्स लेके आइए। अगर आप लेवल्स को देखें, देखिए ऊपर दो लेवल्स हैं। क्या कहा मैंने? 634 मिल जाएगा, 654 मिल जाएगा आराम से कल के लॉन्ग्स पे, या फिर आप सुबह भी बाय करें, या फिर लेकिन 691, 723 ये भी जोन खोल सकते हैं, लेकिन इजी टारगेट्स ऊपर वाले हैं। नीचे क्या है? नीचे याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण लेवल है 510, 471 इंट्राडे के लिए, और उसके बाद द फाइनल पॉइंट टू पिक लॉन्ग्स इज 432, 386। इसके ऊपर जब तक हम रहे डिप्स को बाय कीजिएगा। और इस हफ्ते ऑप्शंस नहीं खरीद रहे हैं, याद रखिएगा। बहुत तेजी से अगर आप देखें ऑप्शंस की वैल्यू नीचे आएगी, तो ऑप्शंस खरीदने नहीं है। लॉन्ग्स को पिक करने के लिए अच्छा पॉइंट होगा मेरे ख्याल से 460, 470, 480 का जोन। इस जोन में आपको लॉन्ग्स पिक करनी है, और याद रखिएगा ऑप्शंस को इस हफ्ते पिक नहीं करना है। शैल जी, क्या बात है वीरेंद्र जी, आपने तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि भाई मोमेंटम चेज मत कीजिए निफ्टी पर। अगर अच्छी डिप मिलती है तो वहां पर खरीदारी कीजिए। ऑप्शंस में फिलहाल कोई जरूरत नहीं है अपना पैर डालने की। ये तो बात हुई निफ्टी की। वीरेंद्र जी, हमारे डायरेक्टर साहब आपको लाके देंगे एक बैंक निफ्टी की चार्ट स्क्रीन पर। कल बहुत ही माइनर ट्रेडिंग रेंज थी, लगभग 280 पॉइंट की दिन के हाई और लो के बीच में। वीरेंद्र जी, अब आप बताइए, आप बैंक निफ्टी पर क्या अपना दाव रख रहे हैं आज का? देखिए शैली, कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी, तो जो पुट राइटर था वो हावी था करीब 32,300, 400 पे, तो वो नहीं टूटा, और ऊपर की तरफ कॉल राइटर हावी था 32,700 पे। लेकिन ये जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट खुला है, इसमें देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छा है, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और स्टॉक फ्यूचर्स बहुत वाइड मूव भी नहीं आया अब तक, स्पेशली आईसीआईसीआई एक्सिस। यहां पे शैली हो क्या रहा है कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ऑप्शंस का प्लेसमेंट देखें तो 32,000 की पुट और 33,000 की कॉल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई होल्ड करती है। तो आपका एक ट्रबल जोन रहेगा 32,900, 32,800 और 33,000, और एक बहुत स्वीट स्पॉट या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा 32,000, 32,050, 32,100, 32,200। यानी जिन लेवल्स पर कल क्लोजिंग आई है उसके बाद अगर मुझे डिप मिल रहा है टूवर्ड्स 32,200, 32,250, 32,300, तो वो मेरे लिए लॉन्ग्स को पिक करने का अच्छा वक्त होगा। लेवल्स लेके आइए, आपको लेवल से समझाता हूं। देखिए 32,000 की पुट में कितना बड़ा ओआई खड़ा हुआ है। ऊपर की तरफ 760, 840 इजी जोन है, लेकिन 980, 33,050 ये ट्रबल जोन है। यहां से आपको डेफिनेटली जब आ जाए तो प्रॉफिट बुक करना है। नीचे पिक करने के लिए जोन कौन से बहुत स्ट्रांग है देखिएगा, 32,283 और 32,154। लेकिन हमें अटेम्प्ट तब तक ही करना है जब तक हमारा बेस जोन का लास्ट फिगर 31,950 स्क्रीन पर विजिबल है। तो ऐसे करना है बैंक और निफ्टी बैंक को अप्रोच। चलिए अब आपकी मुलाकात आज के पैनल से कराते हैं मुनाफे की तैयारी में। हमारे साथ स्क्रीन पर लखनऊ से मनोज जायसवाल, रचना वैद्य मौजूद हैं, साथ ही साथ मृडेश जोशी, और हमारे साथ प्रकाश काबा हैं और राकेश पालविया इस वक्त जुड़े हैं। पालविया साहब, आज की शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हो रही है। बाजार को कैसे अप्रोच करेंगे आप स्टॉक स्पेसिफिक रहकर, और आपकी टॉप कन्विक्शन आइडिया क्या होगी आज? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग शैलन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए वीरेंद्र जी, देखिए मार्केट में अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट डिप्स मार्केट में मिली नहीं है, तो बिल्कुल अगर कोई डिप मिलती है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा ही यूज करना चाहिए। आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से 14,400, 14,500 ये दो लेवल है। जब तक ये दो लेवल इंटेक्ट है, कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन आती है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा ही यूज करना चाहिए। और बैंक निफ्टी में हमने पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा एक अट्रैक्शन देखा है, तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी यहां से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रखना चाहिए। 32,200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक हम वो लेवल को वायलेट नहीं करते क्लोजिंग बेसिस पे, जब तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और एक बार हम 32,700 का लेवल क्रॉस करेंगे बैंक निफ्टी में, तो फिर 33,300, 33,500 तक के भी टारगेट बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर हम देखें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो बैंक निफ्टी में जो पीएसयू बैंक में भी हमने पिछले 2 दिनों में काफी अच्छी लोअर साइड से रिकवरी देखी, तो अब पार्टिसिपेशन कंबाइंड आ रहा है। पीएसयू और प्राइवेट बैंक दोनों ही बैंक्स अब बैंक निफ्टी को होल्ड किए हुए
तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी का भी सेटअप यहां से अट्रैक्टिव है। डिप्स को बिल्कुल बाय करना है। हायर साइड पे अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो थोड़ा सा वेट करें, 32,700 का लेवल एक बार क्रॉस हो जाए, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में वहां से भी ट्रेडिंग के हिसाब से भी वहां से हायर साइड पे भी फिर बाय किया जा सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करें, डिप आए तो डिप को बाय करें। और निफ्टी में 14,500 14,450 ये जोन है, अगर मिलता है ये अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। अदरवाइज निफ्टी का मोमेंटम तो कंटिन्यू रहेगा और हमें लगता है कि 14,800 तक के टारगेट भी इसमें आते हुए बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मोमेंटम है आईटी फार्मा स्टॉक्स में, इवन एनर्जी में भी कल काफी अच्छा पिकअप देखने को मिला। तो मुझे लगता है ये 3 सेक्टर तो काफी अच्छा करते हुए दिखेंगे। आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक जो आइडिया मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो रहेगा यूपीएल का। अगर आप इस स्टॉक का सेटअप देखें तो पिछले दिनों में काफी बड़ा एक करेक्टिव एक्शन देखा, लेकिन जिस तरीके की रिकवरी पिछले कुछ वीक में देखने को मिली है स्टॉक में, तो इसका वीकली सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और जिस तरीके से वीकली चार्ट इसके प्लेस्ड है, हमें लगता है कि ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपमूव देते हुए दिखेगा। कल के सेशन में भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखी है यूपीएल में। तो हमें लगता है 530, 525, 530 तक के टारगेट के लिए यूपीएल आज के सेशन के लिए बाय किया जा सकता है 500 के स्टॉप लॉस से। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है यूपीएल पर। पालविया साहब इस पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। कल निफ्टी का सेकंड बेस्ट गेनर आपको यूपीएल दिखा, 3.3% तेजी आपने इस काउंटर पर आती हुई देखी। रचना जी से जोड़ते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख रही हैं। वीरेंद्र जी ने बहुत शानदार स्ट्रैटेजी बताई। हफ्ते का आखिरी दिन है लेकिन वीकली एक्सपायरी का पहला दिन। इस हफ्ते निफ्टी लगभग 1.8% बढ़ चुका है और बैंक निफ्टी में 1.5% की तेजी हमारे सामने है। क्या रणनीति आपकी और आपका टॉप कन्वेक्शन पिक? गुड मॉर्निंग। और मेरी पॉलिसी ये कहती है आज के लिए कि निफ्टी में जैसे हम गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओपनिंग में, तो निफ्टी में जो एक सपोर्ट बनता है, जो अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको कह सकते हैं, दैट इज 14,500। तो 470 और 500 ये दो लेवल्स के बीच में अगर निफ्टी सपोर्ट लेता है तो इंट्राडे में अगेन हम एक बाउंस भी देख सकते हैं। और अच्छा है अगर शुरुआत में ये जो करेक्शन के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं वो वहां तक सपोर्ट तक चला ही जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, जो कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने करनी है, तो हम स्मूथ बाउंस ड्यूरिंग द डे एक अप स्विंग डेफिनेटली देख सकते हैं। ऐसी उम्मीद के साथ मैं चल रही हूँ। और लेवल होगा 470 और 500 के बीच में फॉर निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें उसके चार्ट इतने अच्छे नहीं है जितने निफ्टी के हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो सपोर्ट आता है वो 32370 के करीब आता है। तो 32,370 और 32,350 के बीच में अगर ये बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है तो निफ्टी को ऊपर जाने के लिए उसका भी हेल्प, एक और लेग मिल जाएगा मार्केट को। और क्योंकि गैप डाउन के साथ खुलेंगे तो हम रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से देखेंगे तो हमें वेरी सून व्हेन प्राइसेस स्टार्ट रीचिंग सपोर्ट, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लॉन्ग में फायदा रहना चाहिए। और यही सोच के मैंने मारुति में लॉन्ग प्लान करा है। और शुरुआत की 2-3 मिनट तो जाने ही देनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर जो उसका लेवल है 8100 वो अगर वो सस्टेन कर लेता है एज अ सपोर्ट, तो हम उसमें लॉन्ग की उम्मीद कर सकते हैं। और जो टारगेट रख सकते हैं वो होंगे 8250, 8300 एंड 8330, 3 लेवल्स हैं। ओके, तो ये है मारुति 8149 का। अगर आप देखें लेवल कल की क्लोजिंग का 8250, 8300, 8100 के स्टॉप लॉस के साथ। कल ये जो देखिए सीएनबीसी आवाज के सुबह के पैनल से मुलाकात जरूर किया कीजिए। ट्रेड्स जो होते हैं वो घूम घूम के आते हैं और उन्हीं स्टॉक्स पे होते हैं। कल रचना जी शॉर्ट थे, क्या स्विंग मिला उस पर और वहां से फिर पुल बैक आया शॉर्ट का टारगेट पूरा करने के बाद। यूपीएल जो अभी कॉल थी राजेश पालवी जी की, कल सुबह ही सुबह हमने इसको पिक किया था। तो स्विंग्स पर फोकस कीजिएगा, वही स्टॉक्स आपको मल्टीपल स्विंग्स देंगे। अच्छा, बात करते हैं अब मनोज जी से। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए आज का टॉप कन्विक्शन ट्रेड अमर राजा बैटरीज रहेगा। और देखिए इसका रीजन बहुत क्लियर है। पिछले करीब 4-5 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और उससे पहले हमने एक डिसेंट अप्रूव देखा था। तो ये फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट कल स्टॉक में दिखा है जब 1015 के लेवल्स ब्रेक हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ वीरेंद्र जी की इसके बाद आपको एक शार्प अप्रूव देखने को मिलेगा। कम से कम 1060 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो करीब
40 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें, 999 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, ये राय आपको अमरा राजा बैटरीज पर आती हुई दिख रही है और सुबह से ही लगभग 10 बजे से कल अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे तो यहां पर वीरेंद्र जी ने एक बहुत शानदार 1000 रुपए का जो ऑप्शन है उसको पकड़ा और वहां पर बहुत जबरदस्त आपको मुनाफा बनता हुआ दिखा, कम से कम बाजार बंद होते तक। तो अब आपको पहले ये कॉल थी कमाई के अड्डे में BTST की और अब इसमें मानस जायसवाल साहब पहली मुहर लगाते हुए दिख रहे हैं। गाबा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। बताइए आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल कौन सी है आज? हाँ, गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसा लगता है कि कल एक्चुअली मैंने विकल्प तो दो थे, एक कैडला था, एक लॉरस लैब था, लेकिन कैडला मैंने 2-3 दिन पहले देख चुका, इसलिए मुझे रिपीट नहीं करना था और मैंने आज मेनलाइन स्टॉक्स अवॉइड किए। आज का है स्टॉक लॉरस लैब। ये मुझे लगता है कि काफी कंसोलिडेशन हुआ है, अपमूव पे है और कल का मूव काफी हद तक एनकरेजिंग है। तो लॉरस लैब एक अपमूव मिल सकता है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 385 के हैं, स्टॉप होगा 360 का। लॉरस लैब बाय। तो लॉरस लैब्स अगर आप देखें 366.80 भी टारगेट करता है। प्लीज प्रकाश जी के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस लेके आइए। आज दो गाबा बहुत मशहूर हैं, एक प्रकाश गाबा जी जो हमारे पैनल में है और दूसरा ब्रिस्बेन में गाबा में जो मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। वहां अभी तक का स्कोर अगर आप देखें 65 पे 2 लगभग विकेट उड़ चुके हैं। खैर, चलते हैं अब मयूरेश जोशी के पास। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी आज की जो टॉप कन्विक्शन आइडिया है वो क्या है इस वक्त मयूरेश, जिसे आप चेज कर रहे हैं? एंड स्पेशली अब सिर्फ 10 सेशन रह गए हैं बजट को अप्रोच करने में, आपका वो स्टॉक जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बजट स्पीड से। मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग शैल जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो वीरू जी, पहले तो गाबा पे स्कोर हो गया अभी 70 पे 2, 5 रन ऐड कर दिए ऑस्ट्रेलिया ने और उम्मीद यही करते हैं कि 200 के अंदर ऑल आउट हो जाए तो इंडिया ये टेस्ट। दूसरी बात, आई थिंक जहां तक अर्निंग्स और बजट दोनों के हिसाब से पिक रहेगा, मुझे लगता है आई थिंक इमामी पे फोकस करना चाहिए। आई थिंक 4-5 मेन पॉइंटर्स हैं जो इमामी के फेवर में रहेंगे। पहली चीज, आई थिंक इनकी जो लीडरशिप पोजीशन है 55% पाम्स में, 75% एंटीसेप्टिक क्रीम्स में, 65% मेंस फेयरनेस क्रीम्स में और 20% प्रीमियम ऑयल्स में जो इन्होंने ब्रांड्स बनाए रिस्पेक्ट, आई थिंक सांडू हो, बोरो प्लस हो क्रीम्स के बारे में, केश किंग हो या फेयर एंड हैंडसम हो, आई थिंक ऑल दीज ब्रांड्स हैव गेन सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, आई थिंक इनका जो रूरल एक्सपोजर है और जो सरकार मुहिम कर सकती है बजट के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ रूरल स्पेंडिंग, ऑलरेडी आई थिंक जो मिनिमम वेजेस हैं वो 202 रुपए तक आ गए हैं, MSP प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं ऑयल पे, पल्सेस पे, और जो इंसेंटिव्स आ सकती है बजट में रूरल सेक्टर को फेवर करने के लिए, इमामी का जो एक एक्सपोजर है रूरल सेक्टर में 55% इज वन ऑफ द हाईएस्ट विद इन द FMCG प्लेयर्स। मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट इमामी को ट्रैक्शन मिल सकता है प्रोडक्ट्स को लेके। तीसरा पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ देयर विंटर पोर्टफोलियो इटसेल्फ, क्योंकि ठंडी बहुत तगड़ी पड़ी थी वीरू जी, आपको पता है नॉर्थ में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, इनका जो विंटर पोर्टफोलियो होता है Q3 एज अ सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन, वो बोरो प्लस क्रीम्स हो, फेयर एंड हैंडसम क्रीम्स हो, हिंदू च्यवनप्राश हो। सो देयर आई थिंक द एस्टिमेट कंसेंसस इज कि ये तिमाही के नतीजों में एक 10% वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है FMCG कंपनीज के लिए। इन्होंने अपना होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन 40% तक लेके आए हैं और ये और भी कम होगा क्योंकि रिटेल रीच हैज नाउ रीच्ड इनपुट कॉस्ट जो मेंथा ऑयल होती है और स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल बिजनेस जो 16% का कंट्रीब्यूट करता है, इस पे कैसे आई थिंक कमेंट्री आती है इंपॉर्टेंट होगा। एंड द फिफ्थ पॉइंट, आई थिंक इबिटा मार्जिन 35-36% के बीच में ही रहने की उम्मीद है। ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से स्टिल ट्रेड्स एट 40% डिस्काउंट टू इट्स FMCG peers on a EBIT to EBIT basis। तो मुझे लगता है आई थिंक बोथ फ्रॉम एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ बजट परस्पेक्टिव, और जो मैनेजमेंट कह रही थी कि इनका 40% प्लेज है बिकॉज दे गॉट इट अप फ्रॉम 90 to 40 पिछले तिमाही में सेलिंग सीमेंट एंड अदर नॉन कोर एसेट्स, दे आर एक्सपेक्टिंग प्लेज टू कम डाउन टू 0 इन द नेक्स्ट 2 quarters। तो ये भी एक री रेटिंग का एक सबूत हो सकता है। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को बताया है।
चलिए जोशी साहब बहुत ही शानदार तरीके से आपको इंट्राडे पिक भी दे रहे हैं और मयूरेश जी की ये बजट पिक भी है। डायरेक्टर साहब जरा लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए इमामी पर। यहां पर आपने दिसंबर में लगभग स्टॉक को 425 से बढ़ते बढ़ते 484 देखा है और अब 555 का आपको लक्ष्य सुझाते हुए दिख रहे हैं मयूरेश जी। थोड़ी देर पहले हर्षदा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी सुबह जब शो चल रहा था और उन्होंने हल्की सी छींक दी। अब भी हमारे साथ स्टूडियो में है और वो मुझे बता रही हैं कि दिल्ली में जो टेम्परेचर है, जिसका एक्चुअली बारे में मुझे पता होना चाहिए था, वो 7.5 डिग्री है। तो मयूरेश जी बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि भाई बहुत ठंड है, तो जो इनका कोल्ड प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है, कोल्ड क्रीम वगैरह, वो इमामी का बहुत अच्छी तरीके से आपको सेलिंग में आता हुआ दिखेगा। ये इंट्राडे चार्ट है, 484 के आसपास आपने इसको कल बंद होते हुए देखा। माफ कीजिए, ये एक लॉन्ग टर्म चार्ट है और आपने दिसंबर से अब तक यहां पर जो रैली देखी है, दिसंबर के अंत से अब तक 425 का क्लोजिंग था और अब आपके सामने 484 का प्राइस, 555 का लक्ष्य आपके सामने मयूरेश जी रख रहे हैं इमामी के लिए आज का। और ऑल टाइम हाई अगर आप इमामी का देखें वो है लगभग 680 रुपए। तो बहुत जगह है, आज भी लुत्फ उठाइए और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं बजट तक। चलिए आशीष चतुर्मोदा साहब से जुड़ते हैं। आशीष जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी पिक पसंदीदा कौन सी रहेगी आज के सत्र के लिए? गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए सबसे जो आज मेरी टॉपिक रहेगी वो पहले तो ट्रेडिंग के लिहाज से रहेगी HPCL की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जहां मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सेटअप वीकली मंथली चार्ट ट्रेंड पे हो चुका है और कहीं ना कहीं आप एक ट्रेंड देखेंगे कि जो डीप वैल्यू स्टॉक्स है वहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों में आती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के अलावा मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं वैल्यू स्टॉक्स के अंदर में बन रहा है। तो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी भी HPCL रहेगा और वीकली और मंथली चार्ट पे सेटअप जो है वो मुझे लगता है कि 244 का शॉर्ट टर्म लक्ष्य और 255-260 के पोजिशनल लक्ष्य HPCL के स्टॉक में बनेंगे। तो 232 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक खरीदारी करनी चाहिए और 244 की इमीडिएट अपसाइड HPCL में देखने को नजर आ जाएगी। जहां तक के तो बजट पिक में मैं समझता हूँ अंबर इंटरप्राइजेस इस स्टॉक के साथ मैं जाना चाहूंगा। अंबर की खासियत ये है कि आज जितने इंडिया में AC बिक रहे हैं उसका 25% प्रोडक्शन अंबर इंटरप्राइजेस कर रहा है। तो ये B2B सेगमेंट के अंदर में ऑपरेट करता है और मुझे लगता है ये जो अपॉर्चुनिटी साइज है पूरी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में वो बहुत ही बड़ी है और इसके चलते मुझे लगता है कि 15 से 20% की कंपाउंडिंग पूरे के पूरे इंडस्ट्री मार्केट शेयर के अंदर में देखने को मिलेगा और उसका क्लियर बेनिफिशियरी अंबर एंटरप्राइजेस बनेगा। तो मैं समझता हूँ इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 2480 के स्टॉप लॉस होंगे और 3000 के पोजिशनल टारगेट अंबर एंटरप्राइजेस में देखने को नजर आ जाएंगे। जी हाँ, 3000 रुपए का टारगेट यानी करीब करीब 435 रुपए का स्विंग यहां से भी पेंडिंग है। दैट्स ह्यूज। याद रखिएगा एम्बर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वोल्टास, हेवेल्स क्या गजब का मूव दे रहे हैं। अधिकतर स्टॉक्स ने अगर आप देखें इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को छुआ है। याद रखिए बजट पिक है अंबर एंटरप्राइजेस। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग शेरजी एंड गुड मॉर्निंग पैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए गाबा जी ने जो शेयर छोड़ा था उसको मैं पकड़ूंगा और वो है कैडिला। कैडिला में सबसे बड़ी बात है कि इसमें ब्रेकआउट हुआ है और विनर आपने जो कहा कि स्टॉक्स जो है वो घूम घूम के आ रहा है, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। बहुत लिमिटेड चॉइस है आपके पास, तो उसी में आपको काम करना है। तो कैडिला देखिए, कैडिला में एक चीज हुई थी कि इसका जो 500 का लेवल था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ये चला गया। तो 500 के ऊपर इसका बाय बनता है। 495 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसका जो पहला पड़ाव रहेगा वो 520 है। 500 पे कॉल राइटिंग थी तो ऑब्वियसली वो स्क्वीज हो रहा है, तो 520 तक तो ये आराम से चला जाएगा। तो इसमें और एक स्ट्रेटेजी होगी, आप 520 जो टारगेट है हमारा वो भी एक कॉल ऑप्शन आप लेके काम कर सकते हैं। 15 रुपए के आसपास अगर डिप मिले तो ज्यादा अच्छा है। 8 का स्टॉप लॉस होगा, सामने 25 से 30 का आपका टारगेट होगा। मेरे इसके साथ एक बजट पिक भी दे देता हूँ। मेरे थोड़े से सॉफ्टवेयर में इश्यू है लेकिन आई होप जल्दी चालू हो जाएगा। BPCL जो मैं पिछले 2-3 दिनों में मैंने इस पर बाय रिकमेंडेशन दिया था 410, 420 ये एक रेंज थी और कल इसमें एक अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखा और इसका जो पैटर्न है वो कंप्लीशन था। पैटर्न अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन और इसका टारगेट रहेगा 460 और उसके बाद 485। तो BPCL में बाय करूंगा, बाय ऑन डिप करूंगा, उधर स्टॉप लॉस ऑफ 400। तो मेरा बजट पिक रहेगा BPCL।
चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है सतपुते साहब से। तो मैं सारी जो स्टॉक कॉल्स हैं आज ट्रेडिंग की एक बार आप सबके लिए रिव्यू कर देता हूं। हमारे साथ मयूरेश जी जुड़े हुए हैं, उनकी टॉप पिक है इमामी। साथ ही साथ सतपुते साहब ने आपको अपनी लॉन्ग साइड पर मोहर लगाते हुए दिखे हैं कैडिला पर। राजेश पालवे साहब यूपीएल पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। गाबा साहब ने आज लॉरस लैब्स को पसंद किया है एज अपना टॉप पिक। आशीष चतुर्मोता साहब बुलिश हैं एचपीसीएल पर, और मानस जायसवाल साहब को पसंद आ रहा है अमारा राजा बैटरीज। रचना जी ने अपनी मोहर लगाई है मारुति पर। याद रहे कल मारुति पर उनकी सेल कॉल थी, अब वो वापस आपको स्टॉक में एंटर करती हुई दिख रही हैं लोअर लेवल्स पर। तो बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से आपको आती हुई दिख रही है। जहां तेजी दिखे उसको आप सेल कीजिए, और जहां आपको मंदी में अच्छा क्वालिटी स्टॉक मिलता है उसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अब वापस स्क्रीन पर मारुति पर रचना जी आपको देती हुई दिख रही है। चलिए, ये है टॉप ट्रेडिंग कॉल्स फिलहाल सीएनबीसी आवाज पर आज के लिए। लेकिन अब उन खबरों पर ध्यान देते हैं जिनकी वजह से स्टॉक्स में आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं हर्षदा जी और सुमित जी, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट्स हैं उनको ट्रैक करते हुए देखते हैं। हर्षदा जी, लेडीज फर्स्ट, बताइए कौन सा टॉप स्टॉक है आज जिस पर आपकी नजर है? तो शुरुआत भारतीय एयरटेल के साथ ही करेंगे, क्योंकि देखिए देश भर में और बाजार भर में बातचीत हो रही है कि एमएससीआई इंडेक्स में इसका रिव्यू को कंसिडर किया जाएगा। और एमएससीआई ने कल इनफैक्ट एक रिलीज जारी कर दी जहां पर उन्होंने कह दिया है कि जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसका जो क्वार्टरली रिव्यू होगा फरवरी में 8 या 9 तारीख का दिन तय है, उस टाइम पर भारतीय एयरटेल को भी कंसिडर किया जाएगा। याद रखिएगा जनवरी 12 को एनएसडीएल ने दरअसल इनका एफआईआई लिमिट जो है वो 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। उसी के मद्देनजर अब एमएससीआई का यह बयान आया और वेटेज बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इंक्लूजन हो सकता है, इंक्लूजन का फायदा बड़े पैमाने पर इनफ्लोज का रहेगा। कल तक तो जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो 600-700 मिलियन डॉलर लोअर साइड पर और $1 बिलियन हायर साइड पर कहती हुई नजर आई थी, लेकिन ये एक स्टॉक है जो रेडार पर रहेगा जरूर। बहुत ही शानदार फ्रंट फुट पर आपको हर्षदा जी बैटिंग करती हुई दिख रही है। शुरुआती सत्र में हम भारती पर नजर रखेंगे। आपके सामने एक स्क्रीन पर चार्ट आएगा। ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइज आपने भारती को कल लगाते हुए देखा 600 रुपए के ऊपर। लेकिन सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रोकरेजेस को ट्रैक करते हैं। भारती बहुत ही शानदार तरीके से सारी ब्रोकरेजेस ट्रैक करती है। सुमित जी बताइए कौन कौन से आपके पास रिपोर्ट्स हैं भारती पर? देखिए, जब अभी रिसेंटली भारती में ये खबर आई थी, पहली बार जब मंजूरी मिली थी इनको सब तरह की, तब 700-750 तक के टारगेट्स पे आए थे। आज के इस इवेंट के बाद जब डेट आ गई तो कुछ और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी रिपोर्ट्स आई हैं। गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाली है, उनकी बाय रेटिंग है करीब 645 रुपए के टारगेट यहाँ पे वो दे रहे हैं। उन्होंने 2-3 बात साफ की है। एक तो डेट आना काफी सर्टेनिटीज कंपनी के लिए ले आता है। दूसरा, उनको लगता है कि Q3 के जो नंबर्स आएंगे वहां पर रेवेन्यूज फ्रंट पे कंपनी का अच्छा बीट दे सकती है, 30% के आसपास की ग्रोथ वहां पर आ सकती है। और बाकी सेक्टर में भारतीय ने अपनी परफॉर्मेंस रिसेंटली दी है, मंथ टू मंथ बेसिस पे जो आंकड़े आते हैं वहां पर एक सरप्राइज आता हुआ दिखाई पड़ा है, तो ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। मॉर्गन स्टैनली भी करीब 680 रुपए के यहाँ पे टारगेट दे रहा है, ओवरवेट की रेटिंग है। और उन्होंने भी बात साफ की कि 9 फरवरी को ये जो पूरा फॉरेन इंक्लूजन फैक्टरिंग होगा उसका एक इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स पे तो दिखाई पड़ेगा ही। जो अभी हर्षदा फिगर की बात करी थी 7500 करोड़ रुपए के आसपास का वो एक निवेश है जो कि आएगा, और वो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउसेस मान के चल भी रहे हैं। और जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं इस कंपनी को लेकर एमएससीआई में आने की, वो सब दूर हो जाएंगी। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसको ब्रोकर हाउसेस देख रहे हैं, और करीब 650-680 एक कंसेंसस टारगेट है वो निकल कर आ रहे हैं। कंसेंसस टारगेट अगर आप देखें काफी ऊपर के हैं। देखिए, इस स्टॉक में एक बड़ी बात है, पिछले कुछ समय में ये काफी न्यूज में रहा है। अब अगर आप देखें, फाइनली अगर आप देखें, इस इवेंट का इंपैक्ट ये होगा कि फंड काफी बड़ी मात्रा में आएंगे। लेकिन इसके ऊपर जो 609 कल का हाई भी है, दैट इज अ कन्वर्जन जोन, याद रखिएगा। मैं ये प्रश्न पूछूंगा एक बार राजेश पालवी जी से। राजेश जी, इतना बड़ा अगर फंड आना है यहाँ पे और जब स्टॉक में मोमेंटम आएगा, 2 तरीके हैं, आप फ्यूचर्स को प्लस करिए, डिलीवरी पे काम करिए, या फिर अभी भी आपको इस सीरीज में 15 दिन पेंडिंग है तो कोई ऑप्शन पकड़ लीजिए। आप कैसे अप्रोच करेंगे एज ए ट्रेडर अगर आपको अपॉर्चुनिटी भारतीय दिखाई दे रही है तो?
ये स्टॉक में जिस तरीके से लास्ट 2 सेशन से जो एक्टिविटी देखने को मिली, और स्टॉक में एक रेजिस्टेंस जोन तो ऑलरेडी इसमें क्रॉस किया जो कि 565 570 की जोन में था। स्टॉक 609 नो डाउट वो एक हर्डल बना हुआ इमीडिएट नियर टर्म चार्ट पे, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसमें एक्शन जो बना है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 630 640 तक के टारगेट हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसको 600 की कॉल ऑप्शन बाय करके पूरी सीरीज के लिए भी प्ले किया जा सकता है। करंट लेवल से 565 इसका स्टॉप लॉस है, तो ऑप्शन करीब ट्रेड कर रहा है 600 का, वो है करीब 14 रुपए 80 पैसे के आसपास। तो मेरे हिसाब से जिसको यहाँ से पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करना है वो 600 का कॉल ऑप्शन लेके भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस रखे करीब 8 रुपए के आसपास, और टारगेट जो आना चाहिए इस ऑप्शन के, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक अब यहाँ से 630 की तरफ मूव होगा, तो इस ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है आना चाहिए 28 से 32 रुपीज के आसपास। तो इसको बाय किया जा सकता है 600 के कॉल ऑप्शन को 8 रुपए के स्टॉप लॉस से 28 और 32 के टारगेट के लिए। चलिए, तो 600 के कॉल ऑप्शन पर आप भारतीय पर नजर रख सकते हैं। फिलहाल आपको ये कल 5.6% नीचे बंद होता हुआ दिखा है। जबरदस्त अपग्रेड्स हैं, और हर्षदा जी की जो खबर होती है वो बहुत ही पैनी होती है, आप जरूर ध्यान रखिए। अगला स्टॉक हर्षदा जी, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, और ये इनफैक्ट सुर्खियों में रहा है पिछले पूरे साल, लेकिन जो खबर आई है वो इनफैक्ट बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट की है कि अब कंपनी के प्रोमोटर्स दरअसल हिस्सा बेचने की फिर चर्चा कर रहे हैं, और ये हिस्सा बेचा जा सकता है करीब 15 से 20% तक का। अब बड़े प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को, अब जिन इन्वेस्टर से बातचीत शुरू हो गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें अपोलो ग्लोबल है, टीपीजी है, ब्रूकफील्ड जैसे नाम निकल कर आ रहे हैं, और ये जो सौदा होगा 15 से 20% तक का, जब प्रोमोटर्स इसमें से अपना हिस्सा बेचेंगे, इसकी वैल्यूएशन जो है वो करीब करीब 2000 करोड़ पर आकी जा रही है। अब इस डील में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नया निवेशक आएगा वो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली समीर गहलोत जो कंपनी के इस समय प्रोमोटर है, वो प्रोमोटर पद को छोड़ देंगे, वो स्टेप डाउन करेंगे प्रोमोटरशिप से। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, और ये स्टॉक फिर सुर्खियों में आज नजर आएगा शेयर। हर्षदा जी, ये बहुत ही अहम खबर है, और इस पर मयूरेश जोशी साहब का व्यू लेंगे। मैनेजमेंट का हस्तांतरण हो रहा है, एक नया प्रमोटर आ सकता है जो कि एक वेंचर फंड हो। मयूरेश जी, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? तब तक डायरेक्टर साहब इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट लाएंगे स्क्रीन पर। ऑब्वियसली शैल जी, अगर ये खबर की पुष्टि होती है तो इट इज अ पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज, और सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, आई थिंक कोर फंडामेंटल्स अगर आप स्पेसिफिकली स्टॉक में देखिए विद इन ओवरऑल स्पेस इटसेल्फ, तो नंबर्स आई थिंक जैसे बाकी कंपनीज के थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई थिंक प्रेशर में रहे थे, बट पिछले कई तिमाही इवन बिफोर द लॉकडाउन आई थिंक जो अर्निंग्स में हमने एक डीग्रोथ देखी थी वो काफी एविडेंट थी। इंस्टीट्यूशंस की आई थिंक थोड़ी एक कॉन्फिडेंस होती है वो शायद स्टॉक में कम हो रही थी फॉर वेरियस रीजंस, पर अगर आई थिंक फ्रेश प्रमोटर आता है, एक फ्रेश इंटेंट लेके आता है, और फंड इंफ्यूजन की वजह से आई थिंक जो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ सुधरेगी, डेफिनेटली सेंटिमेंटली पॉजिटिव होगा स्टॉक। देखिए, एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन इसको एक और तरीके से देखिए कि ये स्टॉक ना, अगर पूरे आप CY20 को देखिए, डायरेक्टर साहब पूरा 2020 का चार्ट लेके आइएगा, रचना एक पॉजिटिव खबर है, और वो खबर ऐसी है कि जो कि मोमेंटम काफी समय तक रखेगी। लेकिन आप ये भी देखिए, स्क्रीन पर विजिबल है कि ये स्टॉक वो 240, 250, 260 के सप्लाई जोन को पूरे CY19 में पार नहीं कर पाया। तो इस खबर के बीच में आपको ट्रेड करना होगा आईबुल, तो आप कैसे ट्रेड करेंगे? जी, वो सही बात है आपकी, क्योंकि वो पूरे साल में उस लेवल को वो पार कर नहीं पाया है, लेकिन फिर भी अगर आप हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे देखें तो फिलहाल उसका सेटअप ऐसा है कि जो प्रिपरेशन करनी थी उसको इस लेवल को क्रॉस करने के लिए वो रिसेंटली हुई है। तो नाउ इज द टाइम कि अगर उसको करना है तो दिस इज द मोमेंट, इस टाइम पे वो कर सकता है, और मेरे हिसाब से वो 240 को जब क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट हायर लेवल 250 तक और 300 के तरफ जाएगा, और उसके लिए चार्ट का सेटअप पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए उम्मीद करके चलने का इसमें मतलब बनता है, और होना होगा तो वो अभी नियर फ्यूचर में आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही इस मूवमेंट को वो शुरू कर देगा। चार्ट इज पॉजिटिव, और जहां तक वो
200 के लेवल को सस्टेन करता है ऑन द लोअर साइड, तब तक ये जो मोमेंटम बनने जा रहा है उसकी पिकअप करने का चांस बरकरार रहता है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है रचना जी की तरफ से। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में एक अहम डेवलपमेंट मैं आपको दोबारा बताता हूं, और 4 दिन की गिरावट के बाद आज अपनी सबसे छोटी ईएमए पर आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस तैनात दिखेगा। यहां पर एक अच्छा मोमेंटम आप लॉन्ग साइड पर आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक पर चलते हैं, और क्योंकि हर्षदा जी एक डिफेंस फैमिली को बिलोंग करती हैं, उनके फादर मेजर जनरल आर्मी में होकर रिटायर हुए थे, और जितनी भी बात आप हर्षदा जी को से आप करना चाहते हैं किसी भी डिफेंस काउंटर पर, वो 3 या 4 घंटे बहुत इत्मीनान से बात करती हैं। और आज बारी है भारत डायनेमिक्स की, और आज देखिए यूनिकली आर्मी डे भी है। क्या बात तो इसीलिए बीडीएल के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट कि इन्होंने दरअसल थेल्स के साथ एक टाई अप कर लिया है। एक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए स्टार स्ट्रीक है, एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है, प्राइमरीली एक मिसाइल सिस्टम है, और इस पर्टिकुलर टाई अप के साथ स्टार स्ट्रीक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भारत डायनेमिक्स बन जाएगा। इसके फायदे क्या रहेंगे? एक तो ग्लोबल कंज्यूमर्स को या फिर ग्लोबल कस्टमर्स को ऑफकोर्स एड्रेस कर पाएंगे, यूके की आर्म फोर्सेस के लिए प्रोडक्ट्स भारत में बन के भेजे जाएंगे, और भारतीय सेना को भी दरअसल ये पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा 60% इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स के साथ, यानी कि कॉस्ट भी भारतीय सेना के लिए कम होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इसकी खासियत यह है कि इसमें 3 लेजर गाइडेड डार्ट्स होते हैं। मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले रही हूं उसको समझाने के लिए, और ये जैम करेगा किसी तरह का काउंटर मेजर। ये आर्मर्ड हेलीकॉप्टर्स को अटैक कर सकता है, और ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इनफैक्ट मानी जा रही है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी भारत डायनेमिक्स के लिए। मेक इन इंडिया का प्रोग्राम और भी मजबूत होता हुआ, ऑफकोर्स वो डिफेंस के लिए पीएलआई स्कीम का फायदा इनके हाथ लग रहा है, और ये स्टॉक फिर रौनक दिखा सकता है, और मिसाइल सिस्टम का फायदा इनके हाथ लगेगा। हर्षदा जी, आपसे अलग बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बहुत ही पैशनेट हैं हर्षदा जी इस डेवलपमेंट के बारे में, और जितने भी हम लोग डिफेंस स्टॉक्स ट्रैक करते हैं, फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल हमेशा मिस सावंत रहती हैं। गावा साहब से जुड़ेंगे। जितना हर्ष और उल्लास हर्षदा जी के दिल में इंडियन आर्मी के लिए है, उतना ही प्रकाश गावा साहब के दिल में भी है। गावा साहब, आपके लिए प्रस्तुत है भारत डायनेमिक्स। 4 या 5 दिन की गिरावट के बाद कल एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ, आपके सामने स्क्रीन पर आएगा ही चार्ट। बताइए, क्या राय भारत डायनेमिक्स की आपकी आज के लिए 348 की क्लोजिंग? ऐसा है कि ये भारत डायनेमिक्स का जो चार्ट है, लगता है लोअर लेवल्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 320 के आसपास था, फिर एक अपमूव मिला, उसके 5-6 दिन का एक करेक्शन हुआ। मुझे लगता है करेक्शन अब खत्म हुआ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अब 340 के आसपास है, लेकिन भारत डायनेमिक्स को लेना चाहिए, थोड़ा नजरिया लंबा होना चाहिए। मुझे इसका टारगेट 370 से 380 नजर आता है। वक्त लगेगा कहते जाते, लेकिन इस स्टॉक को तो मुनाफा मिलेगा, और मेरे ख्याल से इस स्टॉक को होना भी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। डिफेंस रिलेटेड है, इंडिया रिलेटेड है, तो इसमें डिप्स जब भी मिलती है एक खरीदारी का मौका रहता है। टाइमिंग करें ना करें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्टॉक मुनाफा देगा। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, याद रखिएगा। ये कोई ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। यहाँ पे आपको व्यू बना के थोड़ा बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि सुबह लिया और दोपहर में निकल के, नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। इट्स बाय, लेकिन इट्स टाइम टेकन प्रोसेस। अगर आप देखें, आपको समय देना पड़ेगा इसको। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्लेवर की, थोड़ा सा खाने पीने की बात कर लेते हैं, और पहले मिठास की बात करते हैं। शुगर, एथेनॉल, और साथ ही साथ दिल्ली में कुछ नया हुआ है, वो हर्षदा से समझते हैं, उसका सरोकार स्टॉक्स के साथ क्या। हर्षदा बताइए। तो वीरू, देखिए, क्योंकि चीनी और साथ ही साथ अंडों की बात हो रही है, तो केक तो डेफिनेटली बन सकता है। ये देखिए, और आपके लिए सबसे बढ़िया खबर है, क्योंकि आज सुबह का हम तापमान देख रहे थे, और कल ही आप बता रहे थे कि आप एकदम जीरो विजिबिलिटी में ऑफिस आ रहे हैं। तो वीरू, आपके लिए डेवलपमेंट ये है कि आप रोज खा सकते हैं अंडे, क्योंकि दिल्ली में जो रिस्ट्रिक्शन था चिकन के स्टॉक के इंपोर्ट करने को और उसकी सेल पर, वो हटा दिया है। क्योंकि आपको याद होगा
एक बड़ी जांच एवियन फ्लू के फैलने के चलते की गई थी अलग अलग पोल्ट्री मार्केट्स में, और कल एक क्लीन चिट मिली है कि दिल्ली के एरिया में वो बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है, तो फिर से चिकन और एग्स की सेल्स शुरू कर दी गई है। तो इसका फायदा ऑफ कोर्स वेंकीज में रहेगा और गोदरेज एग्रोवेट में भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर रखिएगा। दूसरी तरफ चीनी के लिए प्राज इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एथनॉल की यूनिट्स बनाने में, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाने में काम करती है। इसके साथ ही बलरामपुर चीनी, धामपुर, डालमिया, बाकी चीनी स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, क्योंकि दरअसल भारत ने जो टारगेट है ना एथनॉल ब्लेंडिंग का, 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का, वो 5 साल पहले का रख दिया है। 2025 तक अब भारत को पूरा यकीन है कि 20% एथनॉल ब्लेंडिंग होगी, और अगर कहीं पर भी ये नहीं हो रहा है तो तेजी से अब इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर साइकिल में होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए ऑफ कोर्स वो शुगर स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप प्राज इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखें इस खबर के चलते। तो हर्षदा जी, इसमें दो बातें हैं। जो आपने स्टॉक्स मेंशन किए वो हमारे दोनों कप्तानों की 2020 टीम्स में सम्मिलित हैं। नीरज जी हमेशा की तरह बहुत ध्यान देते हैं वेंकीज, गोदरेज एग्रोवेट और एसकेएम एक्स पर, क्योंकि वो बहुत शानदार कुक भी हैं। और अगर आप आशीष जी की टीम देखें तो वहां पर आपको जरूर दिखेगा प्राज इंडस्ट्रीज, और मेरे ख्याल से उनकी पसंद थी बलरामपुर चीनी, नहीं वो भी एक्चुअली नीरज जी की टीम में है। तो पांचों के पांचों स्टॉक्स आपको नीरज जी की टीम में दिखेंगे। और अब आपको पता ही है कि क्या बनने वाला है वीकेंड पर नीरज जी की रसोई में। और रही बात वीरू जी की, उनको अंडा पसंद नहीं आता, जो अंडे की मम्मी है चिकन वो बहुत पसंद करते हैं। और वो कह ही रहे थे कि भाई आपने ये खुलवा दिया है। वीरू जी, आपकी वो शायरी हो जाए एक बार दोबारा जो आपने शुरुआती सत्र में की थी। हर्षदा जी, ये मैं सिर्फ आप ही के लिए सुनवा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया 4 लाइन थी। वीरू जी बताइए। देखिए, एक तो अच्छी बात यह है, हर्षदा ने अच्छी खबर दी। शैल जी, मैं शुक्रवार को बारबेक्यू करता हूं, और बारबेक्यू में चिकन रिप्लेस हो गया था पनीर और मशरूम से, तो एक बार फिर से चिकन की मौजूदगी होगी बारबेक्यू में। लेकिन फिर भी अर्ज कर देता हूं वो लाइन कि ब्रिस्बेन में बल्ला है, अमेरिका में बाइडेन की राहत का हल्ला है, फार्मा को देखिए गजब ढा रहा है, आईटी है कि नीचे नहीं आ रहा है, अरे छोड़िए फिक्र सारी, शुक्रवार की फिजाओं में खो जाइए, दवा हो या दारू जहां मौका मिले वहां जाइए, वहां जाइए। क्या बात है वीरेंद्र जी, आपने तो दिल हर लिया। लेकिन एक टेक चेक तो जरूर बनता है, क्योंकि एक्चुअली वेंकीज का जो स्टॉक है वो ग्राफ्स पे बहुत अच्छी तरीके से, कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मुझे ट्रेड करता हुआ दिखता है। रचना जी से जुड़ेंगे। रचना जी, अगर आप वेंकीज का ग्राफ देखें, बताइए क्या राय रखते हैं। फिलहाल आपके सामने 1551 पर बंद हुआ है, और हाईएस्ट लेवल यहां पर कुछ समय पहले देखा गया था लगभग 1800 रुपए का। 1575 का लेवल जब ये क्रॉस करेगा तो इसमें दोबारा मोमेंटम बन सकता है। फिलहाल उसने करेक्ट करके नीचे के लेवल पे बेस बनाने की प्रक्रिया करी है कुछ दिनों से, तो 1575 जो है वो करीब करीब उसका ब्रेकआउट लेवल जिसको कहते हैं इस बेस में है, ये कह सकते हैं। तो 75 के ऊपर मोमेंटम बनेगा, और अगर माइनर डिप अभी भी आना अगर शुरू रहता है, कंटिन्यूड रहता है, तो फिर नीचे वाली साइड पे 1525 के आसपास सपोर्ट बनेगा। तो इधर some buy can come from 1525 और above 1575। फिलहाल जो है वो क्योंकि ये बेस बना रहा है तो ये माइनर कंसोलिडेशन चालू है, तो इस रेंज में रह सकता है। once it comes out of this range, तो उसके बाद जो है उसमें मोमेंटम होगा, उसको ट्रेडेबल मूव कह सकते हैं। तब तक थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, इधर ऑन दिस साइड और ऑन दैट साइड। इन लेवल्स को ध्यान में रख के प्ले कर सकते हैं। वेंकीज पर ध्यान रखिए। और एक में आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट मैच चल रहा है गाबा ब्रिस्बेन में, वहां पर आपको तीसरा विकेट अब गिरता हुआ दिखेगा। स्कोर है 87 और 34 ओवर बोल हो चुके हैं। मयूरेश जोशी साहब का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल 200 रन के नीचे उनको आउट कर देना चाहिए। बेरिश हैं वो ऑस्ट्रेलिया पर आज। चलिए हर्षदा जी, बचे हुए स्टॉक्स एंड न्यूज बताइए, कहां पर आपकी नजर है। खबरें तो हो गई, अब रिजल्ट्स पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, और 3 मिड कैप कंपनियों के नंबर्स आए हैं। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत ही उम्दा क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट आया है कंपनी का 304 करोड़ का। याद रखिएगा पिछले साल इसी तिमाही में लॉस में थी कंपनी। रेवेन्यू में 38% तक की वृद्धि देखने को मिली है साल दर साल। और अगर आप इसका एबिटा परफॉर्मेंस भापेंगे तो एबिटा FY20 का
अगर आप कंपेयर करते हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर से, तो 2.5 गुना ज्यादा आया है तीसरी तिमाही का EBITDA। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट 3.2% से बढ़कर इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर मार्जिन 32% पर आए हैं। तो स्टेला नंबर्स रहे हैं। टाटा स्टील के साथ बाकी ग्रुप कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी। टाटा स्टील लॉन्ग के नतीजे बढ़िया। डेन नेटवर्क्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जहां पर हमने देखा प्रॉफिट 65 करोड़ पर आया है, 19 करोड़ से बढ़कर। रेवेन्यू 318 था, 342 करोड़ पर आ गया ईयर ऑन ईयर। 7% का उछाल देखने को मिला है और मार्जिन 18.3% से बढ़कर 19% पर आए हैं। यह है डेन नेटवर्क्स का परफॉर्मेंस अच्छा। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के नंबर्स थोड़े से फीके आए हैं। रेवेन्यू 36% घटा है, 12.5 करोड़ पर आया, पिछली बारी 20 करोड़ पर था। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ा सा ट्रिम डाउन देखने को मिला है, 2.5% तक की गिरावट दर्ज हुई है। अच्छा, दूसरे स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे, यूनियन बैंक रेडार पर रहेगा, क्योंकि दरअसल रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि कंपनी 3,000 करोड़ की QIP की तैयारी कर रहा है और QIP फरवरी के पहले 2 हफ्तों में आने की पूरी तैयारी इस समय हो चुकी है। दूसरी तरफ मिड कैप IT में L&T इन्फोटेक, ध्यान रखिएगा, मल्टी ईयर ग्लोबल अलायंस इन्होंने बढ़ाया है IBM के साथ डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए, प्राइमरीली क्लाउड सेवाओं के लिए इनफैक्ट अलायंस और एक्सटेंड और या फिर एक्सपैंड किया गया है। PFC का आज वो पब्लिक इशू खुल रहा है, डिबेंचर्स का 5,000 करोड़ कंपनी रेज करना चाहती है। गेल की बोर्ड बैठक है, डिविडेंड को लेकर और बायबैक पर भी आज विचार होगा, तो वो स्टॉक रेडार पर रखिएगा। सेल का OFS रिटेल निवेशकों के लिए आज खुल रहा है, याद रखिएगा। जो फ्लो प्राइस तय की गई है वो 64 रुपए प्रति शेयर है और कल नॉन रिटेल से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला जरूर था। इरकॉन ने 30 किलोमीटर सेक्शन जो कराची पार से धर्म जयगढ़ के लिए था वो कंप्लीट कर दिया गया है। करीब 325 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर और PNC इंफ्रा को NHAI की ओर से एक फाइनल क्लोजर सर्टिफिकेट मिला है। यूपी में हाईवे प्रोजेक्ट है जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट तो है करीब 2,000 करोड़ से ज्यादा का है। तो ये एक और स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा जरूर। जी हर्षिता, शुक्रिया। लेकिन आपको देख के फीलिंग पूरी की पूरी फ्राइडे की आ रही है। आपकी ड्रेसिंग देख के, आपके स्पेशली स्पोर्ट्स शूज देख के लग रहा है कि स्टूडियो से सीधे आप अगर आप देखें छुट्टी पे निकल रहे हैं। खैर, आपने 2 स्टॉक्स का हर्षिता जिक्र किया, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, शानदार नतीजे, क्या अव्वल दर्जे का अगर आप देखें इस स्टॉक ने मूव दिया है। टाटा समूह मेटल्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा गेल पे, जहां बोर्ड बैठक में डिविडेंड और शेयर बायबैक पर विचार संभव है। कल ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसी से सरोकार रखते हुए IGL, MGL, इन 2 स्टॉक्स को देखिए आप, इनमें भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। सुमित के पास चलते हैं पहले टेक चेक से। पहले इस स्पेस पे, सिटी गैस स्पेस पर आप देखें एक रिपोर्ट है जेफरीज के, उसका जिक्र कर देते हैं। सुमित, क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? देखिए, जैसे जैसे पॉल्यूशन के नॉर्म्स के अंदर फेरबदल हो रहा है, इस साल के जो शुरुआत हुई है उसी से ही, तो ब्रोकरेज मान के चल रहे हैं कि शायद इस सेक्टर के अंदर एक बड़ा बदलाव हो। रिसेंटली आपने न्यूज भी सुनी होगी कि IGL अब इंडस्ट्रीज जो है दिल्ली में उनको सप्लाई करेगा गैस, और वहां पे एलोकेशन बढ़ाया क्योंकि वहां पॉल्यूशन काफी बड़ा था। तो उसके बाद ही ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी जो है रिपोर्ट्स निकालनी शुरू करी। अब गुजरात गैस को लेकर बाय साइड पे रेटिंग है, महानगर गैस बाय साइड पे रेटिंग है, IGL को लेकर होल्ड रेटिंग है, क्योंकि उनका मानना है कि IGL के वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो चुके हैं बाकी कंपनी से कंपैरिजन में। तो एक अच्छी री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज उन्होंने जताई इस पूरे स्पेस को लेकर, और उनको लगता है कि यहां से गोइंग फॉरवर्ड EPS के अंदर एक इंप्रूवमेंट है और उसी के मद्देनजर जो PE है वो भी एडजस्ट करेगा। तो इसीलिए FY22 के हिसाब से वैल्यूएशन साउंड है और बाय साइड पर है गुजरात गैस और महानगर गैस को लेकर। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है एनर्जी पैक पर। बहुत ही शानदार आपने मूवमेंट यहां पर कल आता हुआ देखा। BPCL टॉप गेनर था निफ्टी पर, और अभी आपको एक बाय कॉल आशीष चतुर्मोता साहब ने टेक्निकली दी है HPCL पर। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहां पर है, कुछ समय पहले सतपुते साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना बजट पिक BPCL को बनाया है। तो ये तो आज सत्र हुआ एनर्जी का, और जो इनका इंडेक्स है BSE एनर्जी इंडेक्स, वो लगभग 14 महीने के हाईएस्ट लेवल पर आपको कल बंद होता हुआ दिखा। तो अच्छा मोमेंटम और बहुत ही अच्छी डीप वैल्यू आपको बाजार में आती हुई दिखेगी। सुमित जी, ये आपने बात करी एनर्जी की, बताइए और कोई शानदार रिपोर्ट हो जहां पर आज हमारे दर्शकों और ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक रिपोर्ट आई है FMCG स्पेस को लेकर और उसमें एक इनिशिएट कवरेज भी है। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लेकर। उनको लगता है कि जो ब्रांडेड सेगमेंट है या फूड कंजम्पशन स्टोरी है वो अभी और आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रन यहां से देखने को मिल सकता है, इसीलिए उन्होंने ब्रिटानिया के ऊपर कवरेज शुरू
शुरू की है ओवरवेट रेटिंग के साथ, और उनको लगता है 4287 रुपए ये नए टारगेट्स जो है ये ब्रिटानिया के लिए आ सकते हैं। तो एक अच्छी बाय साइड पे रेटिंग ब्रिटानिया के लिए। नेस्ले में इक्वल वेट रेटिंग है करीब 19,902, यानी प्रिसाइजली 20,000 रुपए के आसपास के टारगेट्स आ रहे हैं नेस्ले के लिए। हाँ, टाटा कंज्यूमर को लेकर उन्होंने अंडरवेंट रेटिंग रखी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बड़ी तेजी दिखा चुका, ऑल टाइम हाइस के आसपास है, इसीलिए इसमें 494 रुपए का टारगेट है। लेकिन बाकी दो के लिए काफी बुलिश रेटिंग है, उसमें स्पेशली ब्रिटानिया के लिए, जहां पर उन्होंने इनिशिएटिव कवरेज ओवरवेट रेटिंग के साथ किया है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है। बहुत ही हाई वैल्यूएशन पैक पर ब्रिटानिया, नेस्ले और खासकर टाटा कंज्यूमर, इसमें टाटा कंज्यूमर ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ब्रिटानिया पर कल हम लोगों ने एक बहुत शानदार लॉन्ग कॉल एंजॉय करी गाबा साहब की तरफ से। वीरेंद्र जी ने यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त आपको ऑप्शन पकड़ कर दिया, और अब आपको सुमित जी बताते हुए दिख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने एक अपनी रिपोर्ट में इसका टारगेट बढ़ाते हुए दिखे हैं। मयूरेश जी आपके पास आएंगे। हर तरीके का जो बाजार का राउंड अप था आपके सामने पेश हुआ, टेक्निकल कॉल्स आ गई, बजट पिक्स आ गया, आपको स्टॉक्स एंड न्यूज पता चल गया, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी चर्चा हो गई। खासकर यहां पर ध्यान दीजिए शुगर सेक्टर पर और प्राज इंडस्ट्रीज पर खबरें बहुत अच्छी हैं। 20% जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग थी, जिसका पहले टारगेट था सन 2030, अब वो वापस खींच के 2025 तक आ गया है। इस पे स्टॉक्स में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट बनता हुआ दिखेगा। आपका टॉप पिक शुगर सेक्टर में? तो शैलजी आई थिंक पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज ही है, और जैसे हमारे मार्केट्स में के प्रोडक्ट के एनालिसिस करते हैं हमें लगता है विद इन द शुगर स्पेस इटसेल्फ, लुकिंग एट द डायनामिक, जो प्रोडक्शन हुई है 30-31 मिलियन टन की, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो डिमांड है 24 मिलियन टन की, जो कैरी ओवर इन्वेंट्री थी पिछले शुगर सीजन की ऑफ ऑलमोस्ट 7 to 8 कैरी ओवर इन्वेंट्री शुगर स्टॉक्स की शायद 10 से 11 मिलियन टन ये शुगर सीजन में भी हो। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स अलाउ किया है, और एथेनॉल ब्लेंडिंग स्पेसिफिकली आई थिंक बी ग्रेड ब्लेंडिंग जो है इसके भाव बढ़ा दिए हैं, इससे काफी शुगर। एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूं HCL टेक के तिमाही नतीजे आ गए हैं। बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है, 3,978 करोड़ का मुनाफा यहां पे आया है, और एस्टिमेट या अनुमान था 3,201 करोड़। तो HCL टेक पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपको बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। थोड़ी देर में हमारे साथ आशीष जी स्टूडियो में जुड़ेंगे। मुनाफा आपके सामने 3,982 करोड़, ये पहला नंबर अभी आया है। आय आपको बढ़ती हुई दिख रही है लगभग 19,302 करोड़, और अनुमान यहां पर था लगभग 19,115 करोड़ का। तो दोनों जगह आउट परफॉर्मेंस फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर। मयूरेश जी, सवाल बदल चुका है, ध्यान देखिए HCL टेक पर। बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। जो टॉप लाइन की ग्रोथ का अनुमान लगा रहे थे, विच मींस दैट जो आय बढ़ी है दैट्स ऑलमोस्ट 3.5%, अगर 19,200 का आंकड़ा है। बॉटम लाइन ग्रोथ पे और भी तगड़ा ग्रोथ मिला है। तो इंजीनियरिंग R&D डिवीजन जो अच्छा करना चाहिए था, आई थिंक दैट प्रोबेबली वुड हैव डिलीवर्ड। एबिट मार्जिन्स वुड हैव कम इन स्पाइट ऑफ वेज हाइक्स बिटवीन 2021। और मार्जिन गाइडेंस क्या रखते हैं, आई थिंक ये बहुत अहम होने वाला है इन टर्म्स ऑफ हाउ द स्टॉक माइट रिएक्ट। तो मयूरेश जी, आशीष जी बस थोड़ी ही देर में माइक अप हो रहे हैं हमारे साथ स्टूडियोज में। सारे जो बारीकी से आंकड़े हैं वही ट्रैक करते हैं HCL टेक के। उन्होंने अपना मास्क उतार लिया है, और हमारे अनमास्क रिसर्च हेड अब आपके सामने HCL टेक के नंबर प्रस्तुत करेंगे। सर, बढ़िया नंबर्स आए और अक्रॉस द बोर्ड बीट है। HCL टेक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वार्टर में वो मार्जिन्स का आंकड़ा, क्योंकि HCL टेक्नोलॉजी ध्यान रखें इस बार जो जूनियर एम्प्लॉइज की वेज हाइक्स ली थी वो 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ली थी, तो और सीनियर एम्प्लॉइज की ध्यान रखें 1 जनवरी से एप्लीकेबल थी, और उसके चलते हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्जिन्स पे करीब 40 बेसिस पॉइंट्स का दबाव देखने को मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर मार्जिन्स के आंकड़े हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। ये दिखा रहा है कितना इजीली ये तमाम आईटी कंपनीज किस तरह की टेलविंड्स हैं कि ये जो प्रेशर थे वेज हाइक्स और ये अक्रॉस द बोर्ड हुआ है। आपको याद होगा TCS के केस में, विप्रो के केस में, दोनों में सैलरी हाइक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, और उसके बाद मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। टॉप लाइन में अच्छा खासा ग्रोथ आपकी स्क्रीन पर आएगा। शैल सर, आपके पास ये Q4 के गाइडेंस के अगर आंकड़ा है तो वो बताइएगा। एक्सपेक्टेड ये है कि HCL टेक अपने गाइडेंस, नंबर्स तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, 2 से 3% गाइडेंस आपके सामने है, 2 से 3% संभव है गाइडेंस मेरे सामने। तो 1.5 से 2.5% इन्होंने पहले गाइड करा था।
पर स्ट्रीट मान के चल रहा था। ध्यान रखिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कंपनी को एक्वायर करा था, DWS का एक्विजिशन करा था, और उसके चलते भी मान रही थी स्ट्रीट की बहुत कंफर्टेबली ये कंपनी अपनी Q4 की गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज करती हुई नजर आएगी। तो कहा वो 1.5 से 2.5 और अब उसके बाद गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज होती हुई। इंटरेस्टिंग ये समझिए, ये पूरे सेक्टर में इस बार चाहे वो TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो और अब HCL टेक की बारी, स्ट्रीट जो एंटिसिपेट कर रहा था उससे बेहतर परफॉर्मेंस ऑन द फेस ऑफ इट। वैसे भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, अक्रॉस द बोर्ड पर जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की बात हो रही है, बाखूबी सारे नंबर्स में आपको हाईलाइट होती हुई नजर आएगी। बस एक ही आईटी में दिक्कत जी, ये स्टॉक 175% के रिटर्न्स मार्च के लो से सर ऑलरेडी दे चुका है। अब 20s के पी मल्टीपल ये भी एंजॉय करता है। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 16 साल से आशीष जी बहुत ही बखूबी आईटी सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं और ये उतने ही एक्साइटेड हो जाते हैं इन टेक कंपनीज के बारे में जितना हर्षदा जी एक्साइट होती है डिफेंस कंपनीज के बारे में। तो 3 बातें मुझे समझ में आई मोटी मोटी। गाइडेंस बढ़ा दी गई है, बढ़ा दी है, आउट परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में, हाँ, और खासकर एक जो आप ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की बात करते हैं वो टेलविंड आपको HCL टेक में आती हुई दिख रही है। वो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इन लोग की लार्ज डील जो बैक करते उससे नजर आ रहा था। शायद सर अच्छी बात यह है ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ ये कंपनीज आसानी से कॉस्ट एब्जॉर्ब कर रही है और बाजार एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्जिन्स के फ्रंट में भी डिलीवर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे अक्रॉस द बोर्ड को TCS ने वेज हाइक्स लिए, विप्रो ने वेज हाइक्स लिए, सबने एब्जॉर्ब किया और मार्जिन इंक्रीज करके दिखाया एक सीजनली वीक क्वार्टर में। अच्छा, अब आप देखिए कि जो चारों फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं TCS, विप्रो, इन्फोसिस और HCL टेक में चारों चीजें आपको होती हुई दिखी हैं, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, एबिट मार्जिन ग्रोथ और गाइडेंस ग्रोथ। सबकी कमेंट बिल्कुल। आशीष जी जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जुड़ेंगे राजेश पालिया साहब से। राजेश जी एक टेक चेक दीजिए HCL टेक्नोलॉजीज पर। यहां पर कल का लो था 1006 और क्लोजिंग थी 1027। क्या देख रहे हैं आप चार्ट्स पर इन नतीजों के बाद? देखिए शैल जी, चार्ट तो इसका पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि इसमें अपवर्ड मोमेंटम ही देखने को मिलना चाहिए। 1070 तक के टारगेट मुझे लगता है इमीडिएट इसमें देखने को मिलेंगे। अगर 1070 का लेवल क्रॉस करता है तो मोमेंटम और भी कंटिन्यू रहते हुए बन सकता है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना, देखिए ओपनिंग के बाद रिजल्ट का रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा, तो वो हम देखेंगे। अगर ओपनिंग में ये स्टॉक 1000 का लेवल डिफेंड करके रखता है तो बिल्कुल बाय ही करना चाहिए। स्टॉक में अगर अक्रॉस द ऑल टाइम फ्रेम ये पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है तो मेरे हिसाब से 1000 का स्टॉप लॉस बनता है। इंडिकेटिव टिक्स जब आएंगे प्री ओपन में वहां पे एक बार और इसको रिव्यू करेंगे, बट मुझे लगता है कि स्टॉक में 1070 तक के तो इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेंगे। चलिए, जो एक चीज की कमी थी, एक शानदार रिजल्ट की बाजार खुलने से पहले, वो आपके सामने है। अपने रिसर्च गुरु से जुड़ेंगे, वो है मयूरेशी। मयूरेशी, अब आपने आंकड़े भी नाप लिए होंगे, आशीष जी की कमेंट्री सुनी होगी, नतीजे आपके सामने हैं। बताइए ओवरऑल स्पेस कैसी लग रही है आपको आईटी की, खासकर HCL टेक? बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है एंड आशीष जी ने जैसे कहा, आई थिंक बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। एक कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हैज बीन रेज, जो गाइडेंस रेज किया है 1.5 से 2.5, 2 to 3, एक्सीलेंट साइन। दूसरा आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे मैं कह रहा था, ये 20-21% पेबेट मार्जिन, दैट हैज एक्सीडेड दैट एट 22.9 इन स्पाइट ऑफ वेज हाइक्स। तो मार्जिन के लिए कमेंट 21, which is a positive sign as well. जो ER&D डिवीजन है, मैनेजमेंट का आउटलुक रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स पे कैसे आता है, स्पेसिफिकली ER&D, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल। और जो वैल्यूएशंस है, आई थिंक दैट इज स्टिल एट द लोअर एंड ऑफ द स्टैक इवन विद द रन-अप। एक ही तकलीफ है शैल जी, आई थिंक रन-अप जैसे आशीष जी बता रहे इतने ह्यूज हो चुके हैं आईटी स्टॉक्स में, तो आई थिंक आउट परफॉर्मेंस रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री के ऊपर होगा एंड देयरफॉर आई थिंक द सेक्टर प्रॉब्ली लुक्स वेरी वेरी गुड एंड पॉइज्ड वेरी वेल। हाउएवर आई थिंक सेल ऑन न्यूज वाले जो होता है न्यूज के, आई थिंक फैक्ट आ गई है सामने, वहां पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लेट्स सी हाउ द ओपनिंग टिक्स पैन आउट, बट आई थिंक बेहतरीन सेक्टर है और बेहतरीन नतीजे। चलिए, बेहतरीन सेक्टर, बेहतरीन नतीजे HCL टेक की तरफ से आपके सामने। सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं बाजार खुलने में और बहुत ही शानदार एक आपको प्री ओपन माहौल आता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी आपको तेजी दिखेगी, एशिया बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और बाजार खुलने से पहले HCL टेक ने एक शानदार परफॉर्मेंस आपको दी है। स्क्रीन पर SGX निफ्टी आपके सामने लगभग 40 अंक नीचे खुला है, इसको सेटल होने देंगे 14,582 और जो लेवल्स हैं वो वीरेंद्र जी ने आपको बताए हैं। अब देखते हैं कहां कहां आपको बहुत अच्छा रुझान आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले HCL टेक पर नजर डालेंगे, लगभग 2.7% ऊपर
3% ऊपर, फ्रेश रिकॉर्ड हाई की तरफ 1060। आपको विप्रो में तेजी आती हुई दिख रही है 1%, लगभग 460 रुपए पे। टीसीएस आपको गर्म होता हुआ दिखेगा। भारतीय एयरटेल ये एक स्टॉक है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगभग 604 रुपए आपके सामने ये ट्रेड होता हुआ दिखेगा। एक्सिस बैंक लगभग आपको 688 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो ठीक ठाक आपको शुरुआत फिलहाल स्क्रीन पर होती हुई दिख रही है। वापस निफ्टी अब 70-72 अंक ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 14,674 के आसपास आपको ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और अब निफ्टी में टॉप गेनर है HCL टेक, फ्रेश रिकॉर्ड हाई 1090, 6% ऊपर। सेकंड गेन आपको आता हुआ दिख रहा है भारतीय एयरटेल में 3.5% की तेजी, यहां पर आपको 601 का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको कोटक और HDFC बैंक, ICICI बैंक में हल्का सा हरा निशान। तो ये तो फ्रंटलाइन ट्रेड्स हैं। कम से कम निफ्टी स्टॉक्स में कहां हल्का सा आपको लाल निशान आता हुआ दिख रहा है। ग्रासिम बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दिख रही है। हीरो मोटर्स 1% का कट। HDFC 2.5% नीचे आपको आता हुआ दिखेगा 2620, लेकिन ये सिर्फ मुनाफा वसूली है। तो ये 4 या 5 ऐसे स्टॉक्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जहां पर आपको ओपनिंग ट्रेड्स अच्छी तरीके से सेटल होते हुए दिख रहे हैं। 37 अंक ऊपर निफ्टी अब 14,633 के आसपास। वीरेंद्र जी आपने क्या पकड़ा? जय शैल जी, इस वक्त अगर आप देखें आईटी अच्छा मूव दे रहा है। एक्सेल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स के बाद, और एक्सेल टेक्नोलॉजीज के लिए याद रखिएगा, मैं अभी जो स्टैट्स स्कैन कर रहा था और जो पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूं, 1000 रुपए का लेवल है। ये एक बहुत बड़ा बेस था। खुलते ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि पुट राइटर और कहां पे खिसक रहा है, वो कितना ऊपर आ रहा है। और स्टॉक्स को एनालाइज करूंगा, लेकिन टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ भारत डायनामिक्स, इन दो स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के अगर आप देखें अच्छे मूव के बाद अच्छे नंबर्स थे, और साथ ही साथ भारत डायनामिक्स पर अगर आप देखें काफी बड़ी न्यूज फ्लो भी है। और एक चीज अच्छी शैल जी और लग रही है कि HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3 स्टॉक्स और निफ्टी बैंक को बेनिफिट देने के लिए इस वक्त ऊपर की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। खैर, इन पर फोकस करेंगे, थोड़ा सा प्राइस को और मैच्योर होने देते हैं। लेकिन अब बात करते हैं 2020 की। आज के दोनों कैप्टन्स की टीम, स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन और वो 20 स्टॉक पहले आइए देखते हैं, और उसके बाद इन 20 स्टॉक्स में से जो टॉप पिक्स होंगी राजेश जी की, उसको एनालाइज करेंगे। देखिए 2020 में 10 के 10 बल्लेबाज हैं। भारतीय एयरटेल, जहां पे MSCI का कंफर्मेशन आता हुआ कि फरवरी रिव्यू में इस पर विचार विमर्श होगा। 100% जो FI लिमिट खुली है, तो ब्रोकरेजेस मानती है 60 से 70 करोड़ डॉलर्स का इन्फ्यूजन, तो भारतीय के लिए वो बड़ा सपोर्ट बन जाता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, इसीलिए स्टॉक में खरीदारी। एस्ट्राजेनेका फार्मा, इंडिया का मेरे ख्याल से ग्लोबली वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव की हम लोग कल शुरुआत करने जा रहे हैं। जर्मन रेगुलेटर की तरफ से थम्स अप आता हुआ इसकी कोविड वैक्सीन को लेकर। स्टॉक 700-800 रुपए अपने हाई से करेक्ट होकर चमकाज कर रहा है, इसीलिए खरीदारी। थायरोकेयर, जब मैं वैक्सीनेशन ड्राइव की बात कर रहा हूं, तो जब जिन जिनको वैक्सीन लगेगी कंफर्मेशन कैसे होगा कि वो वैक्सीन एक्चुअली इंपैक्ट करी, फायदा हुआ नहीं हुआ। एंटीबॉडी टेस्ट, अभी तक हम लोग कोविड टेस्ट की बात कर रहे थे, तो एंटीबॉडी टेस्ट बहुत फायदा कराएंगे इन कंपनीज को, बहुत लाइकली है। खैर थायरोकेयर इसीलिए क्योंकि 1200-1300 के हाई से स्टॉक सबसे ज्यादा करेक्ट हुआ है इस डायग्नोस्टिक स्पेस में, इसलिए ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है। सेल, कल सेल कॉल था क्योंकि OFS लॉन्च हुआ था, OFS को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, मेटल साइकिल पे भरोसा स्ट्रीट का बढ़ रहा है। मुझे लगता है आज दिन के दौरान ये स्टॉक वापस गेन मोमेंटम दिखा सकता है। थोड़ा वेट करिएगा, ओपनिंग होने दीजिए, उसके बाद स्टिक स्टॉप लॉस के साथ सेल में तेजी के मौके। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, साल दर साल देख लीजिए, तिमाही दर तिमाही देख लीजिए, हर पैमाने में नंबर्स स्ट्रॉन्ग, इसीलिए खरीदारी। डिपेंडेबल का दर्जा दिया था डेन नेटवर्क को, नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट होकर कामकाज करा, नंबर्स के चलते शायद आज अच्छे अप मूव्स आए। BDL जो फ्रेंच थेल्स के साथ इन्होंने बड़ा करार करा है, वो बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिहाज से। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का लार्ज ट्रेड हुए जिसमें SBI, MF, DSP, BlackRock ने एंट्री करी है, और ये स्टॉक वैसे भी एक रैंक अंडर परफॉर्मर है, इसीलिए मेरा मानना था आज अच्छी तेजी दिखा सकता है। और उसके बाद 2 डिफेंस कंपनीज और थी, वॉल्चर नगर और एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये दोनों BDL के मिसाइल प्रोग्राम्स का हिस्सा है, सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स को मेंशन करा।
कम्युनिटी में भी खरीदारी पे पूरा फोकस और बहुत सारी खबरें हैं जो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रही मार्केट के लिए भी और स्टॉक्स के लिए भी। तो जो ऊपर की 4 कंपनीज हैं, वेंकीज, गोदरेज एग्रोवेट, एसकेएमएक्स और केएससी लिमिटेड, ये सारी कंपनियां चिकन, एग, इन सबसे रिलेटेड हैं। और दिल्ली सरकार ने जो बैन लगाया था बर्ड फ्लू की वजह से, उसको हटा लिया है और उम्मीद है कि जल्द ही दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होगी, क्योंकि बर्ड फ्लू अब नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स इसकी वजह से चलेंगे। इरकॉन ने अपना एक सेक्शन पूरा किया है छत्तीसगढ़ का 30 किलोमीटर लाइन का और कई सारे और प्रोजेक्ट पूरे करने वाला है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि स्टॉक में अच्छी तेजी बनेगी। डिपेंडेबल तौर पर यूनिकेम लैब लिया है इन्होंने। एक दवा जो फाइजर पहले बनाता है उसके लिए एनडीए फाइल किया जो कि रेमेटाइड के लिए है और उसका फायदा इनको मिले क्योंकि मार्केट साइज काफी बड़ा उसका दिख रहा है। फीड के तौर पे एलटी फूड्स और चमनलाल सेठियां हैं। राइस एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है, कीमतें 4 महीने के हाईस पे बनी हुई है। थाईलैंड जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का, वहां और ज्यादा कीमतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल खबर है। प्राज और बलरामपुर चीनी इसलिए क्योंकि सरकार ने जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्लान अपना रखा है 20% तक, उसको 2030 से एडवांस करके 2025 तक टारगेट कर दिया है। यानी बहुत ज्यादा मात्रा में एथेनॉल और इथेनॉल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, आपके सामने हमारे दोनों कप्तानों की टीम्स हैं। डायरेक्टर साहब, पहले नीरज जी की टीम लेके आइए। आपके सामने बहुत ही शानदार चुनिंदा स्टॉक्स प्रस्तुत हैं, 10 के 10 पर उनका बाय है। लेकिन कहां आपको बहुत जबरदस्त टेक्निकल स्टैंप लगती हुई दिख रही है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश सतपुते साहब। राजेश जी बताइए, कौन सा पसंदीदा काउंटर है आपका नीरज जी की टीम से? शैल जी, दोनों जो है वो बजट थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चुने हैं और जो टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं उसमें से नीरज जी की टीम से इरकॉन, जिसका स्टॉप लॉस है 88 का, टारगेट है 100 का। मोटा मोटी मुझे लगता है कि 100 के बाद अच्छा चलेगा और बजट में भी इसका आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। सो नीरज भाई की टीम से इरकॉन रहेगा और आशीष भाई की टीम से बीडीएल, भारत डायनामिक्स, जिसका जिक्र हो रहा था अभी। और बीडीएल का चार्ट बहुत अच्छा है। कल इसमें गैप हुआ था, गैप के बाद थोड़ा सबड्यूड हुआ, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अच्छा ट्रैक्शन आने वाले दिनों में दिखेगा। एज फार एज द ट्रेडिंग इज कंसर्न, स्टॉप लॉस इज एट 344 एंड टारगेट 357। ये दो स्टॉक्स पर मोहर आपको लगती हुई दिख रही है राजेश सतपुते साहब की तरफ से। भारत डायनामिक्स मेरे सामने लगभग 4.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है प्री ओपन में। बाय द वे, प्री ओपन के ट्रेड अभी सेटल होते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी वापस हल्के से लाल निशान में, फ्लैट 14,594 के आसपास, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत ही शानदार तेजी देखते हैं। इरकॉन का जो स्टॉक है उसकी क्या प्राइसिंग है? इरकॉन लगभग 2.2% ऊपर। ये हमारे राजेश सतपुते साहब की पसंद है इन दोनों काउंटर्स पर, दोनों टीम्स में, भारत डायनामिक्स और इरकॉन इंटरनेशनल। चलिए, फिलहाल प्री ओपन ट्रेड्स में निफ्टी में 5% ऊपर आपको भारतीय एयरटेल ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 609 पर सेटल हुआ है। एचसीएल टेक लगभग 1.2% ऊपर, शानदार नतीजों के बाद 1048 के आसपास। तो ये दो मेन काउंटर्स हैं जिन पर हम लोगों की नजर शुरुआती मिनट्स में रहेगी। लेकिन कौन सी ऐसी 10 खबरें हैं जो फिलहाल सीएनबीसी आवाज पर आपको ट्रैक होती हुई दिख रही है बाजार खुलने से पहले, उन पर रोशनी डालेंगे वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, वो 10 बड़ी खबरें जो आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और बाजार खुलने से पहले आपके जहन में होनी चाहिए। आइए देखते हैं एक बार फिर से भारतीय एयरटेल का एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वेटेज बढ़ेगा। एमएससीआई की पुष्टि बड़ी मात्रा में, आप देखिए फंड इन्फ्यूजन होगा इसमें, तो एक बड़ा मोमेंटम भारतीय एयरटेल को मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 609, यस, इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर भारतीय एयरटेल, याद रखिएगा। उसके बाद बीडीएल ने स्टारस्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए था, इसके साथ एक करार किया है। तो बीडीएल, लेकिन हमारे डिस्कशन में टेक्निकल के ये आया, इट्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, इस पर सिर्फ एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी में ढूंढिएगा। 5 साल पहले ही 2025 में ही पेट्रोल में करीब 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो प्रक्रिया थी और जो टारगेट था उसको पूरा किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है तमाम स्टॉक्स के लिए, प्याज इंडस्ट्रीज के लिए, ग्लाइकोस के लिए और शुगर कंपनियों के लिए। उसके बाद वेंकीज और गोदरेज एग्रोवेट फोकस में रहेंगी क्योंकि दिल्ली में चिकन की जो बिक्री है और इंपोर्ट पर से जो बैन था, जो रोक थी, वो हटा ली गई है। सैंपल्स जो थे वो नेगेटिव आए हैं, तो एक अच्छी खबर है इन दोनों कंपनियों के लिए। उसके बाद ये इसका एक इंपैक्ट जानते हैं, उस पर आप बर्गर किंग, साथ ही साथ जुबिलेंट, इन पर भी देखेंगे आप थोड़ा बहुत। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, एक सब्सटेंशियल मूव के बाद जो नतीजे आए हैं Q3 के, वो शानदार, 112 करोड़ के घाटे के मुकाबले 304 करोड़ रुपए का फायदा। Q3 में डेल नेटवर्क्स का मुनाफा करीब 19 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ रुपए और मार्जिन भी सुधरे। तो एक अच्छी खबर ये डेल नेटवर्क्स के लिए है। QIP के जरिए 3000 करोड़ रुपए जुटाएगी यूनियन बैंक। तो PSU बैंकिंग बास्केट, याद रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टेबल,
दिनों से। उसके बाद L&T इन्फोटेक ने IBM के साथ डिजिटल सॉल्यूशंस और क्लाउड सर्विसेज के लिए करार बढ़ाया है। तो L&T इन्फोटेक, ये भी याद रखिएगा, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में फ्लो करता हुआ। गेल की बोर्ड बैठक आज, डिविडेंड और शेयर बायबैक पर विचार संभव है। और साथ ही साथ PNC इन्फोटेक ने यूपी में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जुटाई है। बगैश, इनफैक्ट मैं एक टेक चेक लेता हूं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर। जब हर्षदा ने, अगर आप देखें, इसके नंबर्स बताए थे, उसके बाद बात नहीं हो पाई। मानस, इस स्टॉक को देखिए आप, 200 डीमा पार किया था इसने अप्रोक्सीमेटली 24 सितंबर को 323 के आसपास। उसके बाद क्या गजब का मूव, और ये अब ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी की तरफ फ्लो करता हुआ। ट्रैजेक्टरी, मैं ऑल टाइम हाई नहीं कर रहा हूं, देखिएगा ट्रैजेक्टरी। इन नंबर्स के बाद, इतना सब्सटेंशियल गेन के बाद आपकी अप्रोच क्या रहेगी? ट्रेलिंग स्टॉप प्रोसेस, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करें, क्या करेंगे आप? इन्वेस्टमेंट है तो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। बिल्कुल एक बढ़िया रैली देखने को मिली, लेकिन ध्यान रखिए 1150 के आसपास के ऑल टाइम हाई है, तो अभी भी यहाँ से स्पेस है। वीकली 200 वीक मूविंग एवरेज कल ब्रेक हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है वीकली चार्ट पे। तो मैं तो समझता हूँ कि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहना चाहिए। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि मेरे ख्याल से 600 के आसपास है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे। ऊपर की तरफ करीब 900 रुपए तक के लेवल्स आपको टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट में देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए। गिरावट पे खरीदारी करिए, 600 रुपए के स्टॉप लॉस रखिए और 900 रुपए के टारगेट सेट करिए। ये राय आपको टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर आती हुई दिख चुकी है। प्री ओपन ट्रेड सेटल हो चुके हैं। निफ्टी फ्लैट आपको खुलता हुआ दिखेगा 14,594, और सेंसेक्स पर आपने 72 अंक का एक हल्का सा हरा निशान देखा है 49,656। लेकिन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर जबरदस्त तेजी होती हुई आपको दिखेगी? सबसे पहले रचना जी आपके लिए प्रस्तुत है भारती एयरटेल। बताइए, 5% आपको ये खुलता हुआ दिख रहा है ऊपर 609.55 पर। आपकी इनिशियल रणनीति क्या रहेगी भारतीय एयरटेल पर? जी, भारतीय एयरटेल की बात करें, वो ये गैप अप से पहले भी चार्ट पे ऐसा क्लियर दिख रहा था कि देयर वाज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि इस बार वो 590 निकाल देगा, और वो अब 600 के ऊपर ही खुल रहा है, तो 600 के ऊपर ये सस्टेन भी कर लेगा। 590 जो है वहां पे पुल बैक के टाइम पे अब सपोर्ट करना चाहिए अगर इस मोमेंटम को ऐसे बरकरार रहना है तो। और ये काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद ये सब नंबर्स इसमें देखने को मिल रहा है, तो इसमें ये मूव कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस है। मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके इवन हायर टाइम फ्रेम चार्ट की अगर बात करें तो इस पे पॉजिटिव साइड में इंडिकेशन दे रहे हैं, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो अगला फिर 609 के बाद वो 615, 20, 25 वो आने वाले कुछ हफ्तों में ही ये सब नंबर्स 650 के नंबर भी वो कुछ हफ्तों में ही दिखा दे, ऐसा उसका चार्ट का सेटअप है। तो बने रहना चाहिए इस नाम में। अगर जो लोग पुराने लेवल से एंटर्ड है उनको अब अपना एसएल जो है वो 580 के नीचे ट्रेल कर लेना चाहिए और बने रहना चाहिए। जी चलिए, बाय ऑन डिप्स आप कीजिए भारतीय एयरटेल पर। जुड़ेंगे राजेश पालिया साहब से। पालिया साहब, आपके लिए प्रस्तुत है HCL टेक। बहुत ही संक्षिप्त में बताएं क्योंकि बाजार खुलने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। क्या आपकी रणनीति रहेगी? 2% ऊपर 1048 के आसपास सेटल हुआ है प्री ओपन में। 1060, 1070 का 1060 पे काफी बड़ा कॉल कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी इसमें बनते हुए दिखेगा, बट इमीडिएट ओपनिंग के हिसाब से मुझे लगता है 1060, 1070 वो एक सप्लाई जोन रहेगा। वो लेवल को क्रॉस होने के फिर उसके बाद एग्रेसिव ट्रेड लॉन्ग साइड का फिर वापस से बनाया जा सकता है। जिनकी लोअर साइड की पोजीशन है वो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट 1060-70 की रेंज में थोड़ा बुक कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार रणनीति आपको बताई पालिया साहब ने। थोड़ा इंतजार करें, लेकिन आपने ऑलरेडी अगर ट्रेड ले रखा हो तो उस पर थोड़ा सा मुनाफा आप वसूल करें। प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक। चलिए, सेल पर नजर डलवाते हैं मानस जायसवाल साहब से। जायसवाल साहब, काफी करेक्शन हुआ, ओएफएस का डिमांड बहुत जबरदस्त बताया गया, अब 1.25% ऊपर सेटल हुआ है 68.05 पर। क्या आपकी रणनीति रहेगी? फिलहाल ये सेकेंड टॉप ट्रेडेड काउंटर है एनएससी में। गिरावट पे खरीदारी करने की है क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है। शायद गिरावट और बढ़ेगी, 64 रुपीज के आसपास खरीदारी करें, तब आपको 59 के स्टॉप लॉस रख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 80 रुपए के लेवल्स वापस आपको सेल में जल्द देखने को मिलेंगे। निफ्टी बैंक पर नजर डालते हैं। यहां पर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने एक अच्छा मूवमेंट देखा है हरे निशान की तरफ? मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक में जो फिलहाल टॉप गेनर है वो है बंधन बैंक। चलिए, 10 सेकंड बचे हैं बाजार खुलने में, आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर लाते हैं। फ्रंट लाइन काउंटर्स में हमारी नजर रहेगी सारे टेक स्पेस पर, खासकर HCL टेक पर, और आपको विप्रो, इन्फोसिस
शुरुआती नंबर आपके सामने आ चुके हैं निफ्टी पर, जैसे का प्री ओपन में था एक फ्लैट क्लोज ओपन आपके सामने 14,580 के आसपास। निफ्टी बैंक में आप 54 अंक का एक हल्का सा लाल निशान देख रहे हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखिए यहां पर आपको हल्की सी तेजी शुरुआती सत्र में आती हुई दिख रही है, लगभग 55 पॉइंट ऊपर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 बुल्स के फेवर में। डायरेक्टर साहब इंडिविजुअल स्टॉक्स देखते हैं, सबसे पहले नजर डलवाइए भारतीय एयरटेल पर। प्री ओपन में 5% ये ऊपर बंद हुआ था 609 पर, देखिए बिल्कुल वहीं खुलता हुआ, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए लॉन्ग साइड पर। HCL टेक पर नजर डालते हैं, यहां पर आपने क्या तेजी देखी, लगभग 2% ऊपर आपने इसको खुलते हुए देखा था। हल्की सी मुनाफा वसूली, पालवे साहब की राय है कि यहां पर आप थोड़ा वॉच करें और उसके बाद बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएं। बाकी सारे इंडिविजुअल काउंटर्स दिखाइए डायरेक्टर साहब। TCS पर नजर डलवाइए, विप्रो पर, खासकर इंफोसिस पर, यहां पर आपको किस तरीके का मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। हल्की सी फ्लैट ट्रेड आपको यहां पर फिलहाल TCS पर आती हुई दिख रही है। विप्रो ऊपर की तरफ 1% और इंफोसिस पर भी नजर डाल लेते हैं, बहुत शानदार वहां पर क्लोज आपने आते हुए देखा था। और इसके बाद देखते हैं पूरा निफ्टी का पिक्चर, कहां आपको तेजी आती हुई दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स पर खास नजर रखिए, यहां पर आपको अब 80 अंक का मूवमेंट हरे निशान की तरफ आता हुआ दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं बुल्स की तरफ। चलिए भारतीय एयरटेल टॉप गेनर, चर्चा यही थी कि यहां पर आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखा है, लेकिन प्री ओपन से ये रेट कम है। यूपीएल में तेजी है, यूपीएल में हम लॉन्ग कॉल राजेश पालवे साहब की तरफ से आते हुए देख रहे हैं। टाटा स्टील मजबूत, स्टील सेक्टर में आपको वापस हरा निशान आता हुआ दिखेगा। HCL टेक लगभग 1037 पर आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी के 50 शेयर्स में से आपको पहले 30 हरे निशान में दिख रहे हैं। कौन कौन से स्टॉक्स में हल्की सी बिकवाली है। इंफोसिस 1% नीचे, एशियन पेंट्स में लगातार सेलिंग, आपको 20 PCL में लाल निशान आता हुआ दिखेगा। दोनों दिग्गज HDFC और HDFC बैंक में हल्का सा लाल निशान, लेकिन इनको सेटल होने देते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर आप देखें तो पहले शुरुआती 1-2 मिनट में आपको बुल्स का रुझान लॉन्ग साइड पर जाता हुआ दिखेगा। बजाज फिनसर्व में कल क्लोजिंग की तरफ बहुत अच्छी तेजी थी, आपको डिवीज लैब में आधा % का मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो पर खास ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोग एक बाय कॉल ट्रैक कर रहे हैं। मारुति यहां पर आपको रचना जी ने एक लॉन्ग कॉल दी है, 8182 के आसपास ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल फ्लैट शुरुआत, वीकली एक्सपायरी का पहला दिन और हफ्ते का आखिरी दिन। निफ्टी आपके सामने वीरेंद्र जी 14 अंक ऊपर 14,609। बताइए आपने क्या देखा। शैल जी, एक चीज है कि बेनिफिट ऑफ सेक्टरल रोटेशन, किसी भी सेक्टर का आके डोमिनेट करना, जैसे कभी IT, कभी फार्मा, कभी बैंक्स का, वो निफ्टी का एक बेनिफिट दे रहा है। याद रखिएगा, निफ्टी स्क्रीन पर रखिए पहले, कल का जो अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि 1.5 से लेकर 3.5 तक का सेशन था, उसका वेटेड प्राइस का जो लो है वो हमने वॉलेट नहीं किया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 14,571, और जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है एक्सपायरी का वो था करीब 14,620। तो जब तक 14,620 न कट जाए ऊपर की तरफ, बहुत ज्यादा कैपिटलाइज होने की तैयारी मत करिएगा। बैंक निफ्टी में एक अच्छी चीज है कि आज कोटक ठीक कर रहा है। वही मैंने देखा नहीं कि एग्जैक्टली अगर आप देखें आपका इंडसइंड बैंक क्या कर रहा है या HDFC बैंक क्या कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज अच्छी है शैल जी, वो ये है कि 32,450, 32,500 पे सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा था, 32,300 पे थी, 32,400 पे पुट राइटिंग थी, 32,450 कल के लो को बैंक निफ्टी में वॉयलेट नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक टच बताता हूं, इस वक्त NBFCs पर नजर रखिए, क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स डे हाई पे फ्लो करता हुआ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, साथ ही साथ बहुत सारे NBFCs जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ट्रेड पिक करने की कोशिश करते हैं। पालवे साहब, अगर आपको कोई पहला ट्रेड मिला हो तो बताइए वो कौन सा होगा। बंधन बैंक डे हाई पर है, UPL डे हाई पर है, टाइटन डे हाई पे कारोबार कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं अप में। तो देखिए इसी NBFC स्पेस से मुझे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इसका सेटअप देखें, मैं लो टाइम फ्रेम पे इसको अगर देख रहा हूं तो एक ब्रेकआउट डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का देखने को मिला 30 मिनट चार्ट पे। तो ये दिखाता है कि एक इसमें जो करेक्टिव मूव था वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। तो 1246 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसको बाय किया जा सकता है ओपनिंग के बाद अभी, और इसका स्टॉप लॉस रखे 1230 के आसपास। मुझे लग रहा है जिस तरीके का रिवर्सल हुआ, इसमें जो टारगेट आते हुए दिखना चाहिए वो करीब आना चाहिए 1278 से लेकर 1295, ये दो टारगेट के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बाय करने की सलाह रहेगी। चलिए, पहला आपको बाय कॉल आता हुआ दिख रहा है पालिया साहब की तरफ से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर, वो आपको
बाय कॉल देते हुए दिख रहे हैं। यहां पर देखते हैं सबसे टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स वो है निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स, लगभग 0.7% की तेजी 3512। निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स आपको आधा प्रतिशत ऊपर दिखेगा 17,771 पर। तो ये दो टॉप परफॉर्मिंग इंडिसेज हैं और हल्का सा आपको सेलिंग का रुझान फार्मा इंडेक्स की तरफ आता हुआ दिखेगा, 1/3% का यहां पर हल्का सा लाल निशान। रचना जी से जुड़ेंगे। रचना जी, आपकी हम एक लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं मारुति पर, जो हरे निशान में आपको खुलती हुई दिखी है। बताइए, कोई ट्रेड पसंद आया हो तो उस पर चर्चा कीजिए। यूनिलीवर जो है उस पे मेरी नजर है। यूनिलीवर फिलहाल 2406 पे है फ्यूचर्स, और इसमें अगर 2385 का एसएल सस्टेन करेगा ये, तो ये 2420 की तरफ आज के दिन में 2420 और उसके बाद 2430 इसकी तरफ जा सकता है। आपके सामने स्टील अथॉरिटी पर बहुत ही शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। जायसवाल साहब, 70 रुपए, बताइए क्या कीजिए? स्टॉक दौड़ता हुआ दिख रहा है, क्या राय है आपकी? मैं थोड़ा इंतजार करूंगा शायद जी। मेरे को खरीदारी करनी है या तो ब्रेकआउट पे जब 71 के ऊपर निकले स्टॉक, और या तो गिरावट पे जब 64 के आसपास आए। तो 71 से लेकर 64 नो ट्रेड जोन है। 71 के ऊपर खरीदारी करिए या तो गिरावट पे 64 के आसपास खरीदारी करिए। आपका कोई ट्रेड चुना हो आपने तो उसको शेयर कीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहला तो यूपीएल बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। यूपीएल में आपने ऑलरेडी एक कॉल लिया हुआ है तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। आईसीआईसी प्रू लाइफ ध्यान रखिए, इंश्योरेंस कंपनी आज बेहतर कर रही है, 2-3 दिन की गिरावट देख ली गई है। आईसीआईसी प्रू पे लोअर लेवल पे देखिए तो करीब 500 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरे हिसाब से अब यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 518 रुपए के भाव चल रहे हैं, करेंट लेवल पे खरीदारी करिए। यूपीएल आईसीआईसी प्रू में स्टॉप लॉस 510 का लगाइए और 540 के टारगेट रहेंगे आईसीआईसी प्रू में। ओके, आईसीआईसी प्रू में अगर आप देखें ये प्रेफर्ड पिक है मानस की। जो मैंने वर्ड कहा था, सेंटेंस कहा था, उसको याद रखिएगा। कैपिटलाइज नहीं करना है निफ्टी पर टिल द टाइम हम 620 को वॉलेट ना करें द हायर साइड। अब देखिए निफ्टी का चार्ट लेके आइए, हम डे लो की तरफ फ्लो करते हुए, लेकिन याद रखिएगा थीम वही होगी, बाय ऑन डिप्स। आपकी राय राजेश सतपुते जी, कोई ट्रेड पिक क्या हो आपने जो अच्छा लग रहा है, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी कोई पुट ऑप्शन लेना चाहे आप इंडिसेस पे या फिर किसी स्टॉक फ्यूचर पे, या फिर अपसाइड को कॉल्स के जरिए प्ले करना चाहते हो? यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन है, ऐसा बड़ा सेल सिग्नल नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग लिक्विडेशन मुझे दिख रहा है वो आज सीमेंट सेक्टर में इन पर्टिकुलर दिख रहा है। उसमें से आप एसीसी आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हुआ है। इसने कल का लो वायलेट किया है, 1780 के आसपास का था, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 1785। और मुझे एसीसी में जो सेलिंग है वो करीबन 1710 तक जाएगी, तो 1710 के टारगेट के लिए एसीसी सेल करे 1785 का स्टॉप लॉस। तो 1710 के लिए अगर आप देखें तो सेल कॉल इन एसीसी। बैंक निफ्टी ने एक हाई शैडो, बड़ी वाइल्ड शैडो क्रिएट करी है 440 पे, 32,440 पे। तो अगले 10 मिनटों में आपको एक और लेवल पर नजर रखनी है, 32,440, 32,450। अच्छा, प्रेशर और कुछ स्टॉक्स जहां पे बढ़ रहा है थोड़ा सा, वो है मेरिको, साथ ही साथ कोलगेट, कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स में प्रेशर विजिबल है। लेकिन इसी बीच में एक चीज जो कि मेरे को अच्छी लग रही है, जिस पर शायद मैं बात करना चाहूंगा आपसे प्रकाश सर, लुक एट कोटक। कोटक ने कल के लो को वॉलेट नहीं किया और कोटक कल के हाईस के ऊपर फ्लो कर रहा है। सर, आप कोटक को कैसे अप्रोच करेंगे? अभी नहीं और 10 मिनट बाद, फ्यूचर्स नहीं, ऑप्शन। आपके जहन में क्या आता है इस कैंडल को देखकर, इस स्टॉक को देख के? कुछ लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको, या फिर आप अवॉइड करेंगे? एग्रेसिव ट्रेड है कोटक, क्लियर कट एग्रेसिव ट्रेड है वीक, लेकिन जगह बहुत अच्छी है खरीदने की। एग्रेसिव ट्रेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टॉक बहुत कम है। स्टॉक होना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक में करीब करीब 1880 या थोड़ा सा ऊपर, करीब कह सकते हैं 1885। अगर अप्रूव मिलता है तो मुझे लगता है 1940 तक जा सकता है। मैं एक एग्रेसिव ट्रेडर हूं, मैं होता तो मैं ले लेता। जगह अच्छी है, साइडवेज मूव है, मेक और ब्रेक है, बल्कि चांसेस ऑफ मेक अच्छा लगता है। अब आप मेरे पास आई है तो मुझे एक स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है अपोलो हॉस्पिटल। ध्यान देना चाहिए, यहां पर साइडवेज मूव है लेकिन अप्रूव मिलना चाहिए। यहां पर स्टॉक होगा अपोलो हॉस्पिटल में 2511 का या 10 का,
2600 एक पॉसिबिलिटी है अपोलो हॉस्पिटल में 2600। चलिए ये दूसरा दिन है गाबा साहब अपोलो हॉस्पिटल को चेस कर रहे हैं, 2536 का प्राइस है। डायरेक्टर साहब जरा प्रो आईसीआईसीआई लाइए स्क्रीन पर, यहां पर आपने बहुत ही शानदार एक बाय कॉल आता हुआ दिखा है मानस जायसवाल साहब से। ये स्टॉक बहुत बेहतरीन तरीके से फिलहाल परफॉर्म करता हुआ 523 का हाईएस्ट लेवल आपके सामने, 4 दिन की गिरावट और अब बेहतरीन मूवमेंट ऊपर की तरफ। अब हम जुड़ेंगे मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, आपकी एक लॉन्ग कॉल हम इमामी पर ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। ये स्टॉक आपको लगभग 494 का हाई लगाकर फिलहाल 428 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 488 पर। बताइए क्या राय आपकी? फिलहाल बाजार खुला है, अब 15 अंक नीचे निफ्टी सेटल होता हुआ 14,578। बाजार चल गया, आई थिंक स्टॉक फुटिंग पे ही है। तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे आज सुबह बीरू जी ने भी डिस्कस किए थे लेवल्स, राजेश पालवे जी ने लेवल्स डिस्कस किए हैं, आई थिंक स्टॉक फुटिंग पे एक सेक्टर रोटेशन देखने मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जैसे मैं बार बार वापस कह रहा हूँ, आई थिंक सेक्टर रोटेशन में वापस थोड़े डिफेंसिव्स का फ्लेयर आएगा, विच विल इंक्लूड एफएमसीजी कंपनीज, थोड़े चुनिंदा फार्मा कंपनीज। आईटी क्योंकि चल चुका है, न्यूज इज प्रॉब्ली देयर इन द प्राइस, और बजट रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सीमेंट हो, पाइप कंपनीज हो, तो मेरे हिसाब से आई थिंक एक तड़का और मिक्सचर, ये दोनों चीजों का मिल के लाना चाहिए, अर्निंग्स प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ बजट अनाउंसमेंट्स। तो थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए एंड कंजम्पशन ड्यूरेबल, तो आई थिंक व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स हो या एफएमसीजी प्लेयर्स। चलिए ये राय आपको आती हुई दिख रही है डिफेंसिव काउंटर्स की तरफ। डायरेक्टर साहब जरा दो प्राइसेस लाइए स्क्रीन पर। भारतीय एयरटेल अभी भी 4% ऊपर है, लगभग 604.40 पर, और मुनाफा वसूली अब आपको बढ़ती हुई दिख रही है एचसीएल टेक पर, यानी कि 1025 का प्राइस आपके सामने, 1% नीचे। तो सेल ऑन न्यूज एचसीएल टेक पर भी आता हुआ, यहां पर आपने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था और पालवे साहब की सलाह बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती हुई। लाएंगे अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट सामने स्क्रीन पर। वीरेन जी और सतपुते साहब ने सेलिंग पकड़ी थी एसीसी में, दिन के लोएस्ट लेवल पर अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। कोई ऑप्शन कॉल वीरेन जी आपके पास, या पालवे माफ कीजिए सतपुते साहब आपके पास होगी अल्ट्राटेक सीमेंट पर? अल्ट्राटेक में देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ सीमेंट में, तो यहाँ पे बिकवाली हो रही है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। सपोर्ट कहाँ है? शायद कि 5,400 के आसपास सपोर्ट है, यानी 150 रुपए नीचे सपोर्ट है, काउंटर चला भी है। तो जो प्रॉफिट टेकिंग के चलते मुझे लगता है अगर ट्रेड ही लेना है तो हम 5,500 के पुट में लेंगे, करीबन 110 के आसपास से मिल रहा है। तो 5,500 का पुट 110 में बाय होगा, स्टॉप लॉस भी होगा 110 के सामने। अगर आपको ट्रेड लेना है तो कम से कम 30 रुपए का स्टॉप लॉस, और सामने जो टारगेट होगा वो रहेगा 160-165 के ट्रेजेक्टरी में। तो यहाँ पे 60-70 रुपीज का एक जंप मिलेगा। चलिए ये आपको प्राइस लेवल आता हुआ दिख रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट पर। राय यहां पर सेलिंग की है, पुट खरीदिए फिलहाल 142.50 पर। 5500 की जनवरी की पुट अल्ट्राटेक में फिलहाल ट्रेड करती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब जरा दो चार्ट्स दिखाइए और हम जुड़ेंगे रचना जी से। सबसे पहले राय लेंगे डीएलएफ पर। यह काउंटर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, वैसे तो ट्रेड फिलहाल लाल निशान में ओवरऑल बाजार कर रहा है, लेकिन डीएलएफ बहुत ही हाई बीटा काउंटर है। मेरे सामने 284 का प्राइस है। रचना जी राय देंगे डीएलएफ पर और उसके बाद चर्चा करेंगे पीवीआर पर, जो दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल स्क्रीन पे, और आज वैसे भी फ्राइडे है। डीएलएफ की अगर बात करें तो 286 पे है फिलहाल, और 285 के करीब है, और 286 अगर क्रॉस करेगा तो इसका मोमेंटम बढ़ेगा और ये इंट्राडे में ही 290 की तरफ जा सकता है, और उसको 286 क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करना, कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर वो 290 की तरफ जाए। अगर 286 उसको रोक दिया तो फिर वो वापस से डिप दे सकता है इंट्राडे में, और इन केस ऑफ एनी डिप तो उसमें सपोर्ट बनेगा 279 के करीब, और ऊपर वाली साइड 290 एंड 292 वो इंट्राडे के हिसाब से दो लेवल देख सकते हैं। और मल्टीडे के हिसाब से बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकती है ओवर मल्टीपल डेज, ऐसे चांसेस इसके हायर टाइम फ्रेम चार्ट के डेफिनेटली है। और जहां तक पीवीआर की बात है तो पीवीआर का भी चार्ट हम देख के कह सकते हैं आज के दिन में तो है उसकी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, उसने सपोर्ट बनाया है आज 1420 के करीब, और 1450 पे है फिलहाल। तो वो अभी 1480 और 1495 इस तरफ चलने के लिए निकल पड़ा है। तो ये इन लेवल्स को 1420 के सपोर्ट को ध्यान में रख के इसको खेला जा सकता है। एंड वन मोर थिंग, मेरा बजट टिप देना रह गया था, विच वाज
HAL, तो उसमें 940 का सपोर्ट बना के 1100, 1150 और 1200 ऐसे 3 लेवल के लिए बजट पिक में मैंने HAL चूज करा है। जी हाँ, चलिए इस बीच आप इंडेक्सेस फिर लिखे आइए। याद रखिएगा बैंक निफ्टी ने 32,440 इस लेवल को होल्ड करने की थोड़ी टेंडेंसी को डेवलप किया है और सुबह का जो मॉर्निंग का एक पिक पॉइंट था बैंक निफ्टी में एटलीस्ट वो था करीब 14,560। एटलीस्ट मल्टीपल लोज वहां क्रिएट हो गया, तो इंडेक्स पॉसिबली यहां पे एक स्टेबिलिटी ढूंढ सकता है। अब आइए आप बैंकिंग में ही देखिए 3 पॉइंट्स हैं। PSU बैंक्स में SBI, उसके बाद मेटल्स और उसके बाद IOC, BPCL और HPCL, इन बास्केट पे थोड़ी सी नजर रखते हैं। इंडेक्स को अभी भी थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दीजिए। पालवी साहब एक बार जरा देखिए आप IOC, मैं इस पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कल हमने क्लोजिंग के वक्त इस पे कॉल ली थी, वो BTST ट्रेड भी था। IOC, BPCL, HPCL, इसमें कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको इस वक्त? तीनों स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ और तीनों स्टॉक का सेटअप जो दिखा रहा है कि ये स्टॉक्स, तीनों स्टॉक्स यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकते हैं। तो मुझे इसमें जो सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है वो हिंद पेट्रो का स्टॉक, HPCL का स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर उसका सेटअप देखे तो ये स्टॉक में जो एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है और जिस तरीके से मोमेंटम कल के सेशन में भी था और आज भी ओपनिंग के बाद जो सेलिंग प्रेशर था ओपनिंग का, वो एब्जॉर्ब करके स्टॉक वापस हायर साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है HPCL को यहां से लॉन्ग करना चाहिए। इसमें ऑलरेडी स्विंग, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे लगता है HPCL के टारगेट आना चाहिए 245 के आसपास। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखें इसको 232 के आसपास, टारगेट फर्स्ट होगा 245 और वो लेवल क्रॉस होता है तो 250 तक भी ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। तो HPCL OMC पैक्स से मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जी हाँ, HPCL आपको OMC स्पेक्स में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आपकी HPCL पर आप देखें कॉल हो गई, इंडेक्सेस रुकने को तैयार नहीं है। याद रखिएगा फर्स्ट बेस पॉइंट को वॉलेट कर दिया इंडेक्सेस ने। अच्छा, इस बीच आप देखिए थोड़ा डिफेंसिव की तरफ झुकाव करते हैं। लेट्स टेक नेस्ले। राजेश सतपुते जी, नेस्ले को आप कैसे अप्रोच करेंगे? और क्योंकि बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग लोस फिर वॉलेट कर दिया, तो मैं किसी बैंकिंग स्टॉक पर नहीं आ रहा हूं अभी, सिर्फ SBI को छोड़ के। नेस्ले एक थोड़ा सा बायस पॉजिटिव रख रहा है, 18,242 के जोन में ट्रेड करता हुआ। आपका कोई टेक है यहाँ पे, या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपको मार्केट में कहीं सेल की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है या फिर कोई और पुट ऑप्शन, आई मीन ACC पे आपने बात की, अल्ट्राटेक सीमेंट पे बात करी, कोई और पुट ऑप्शन जो आपके जहन में आता हो? देखिए फर्स्ट नेस्ले में देखिए जो रेजिस्टेंस है वो है 18,270। तो ये 18,270 के बाद फिर इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली होगी, जो क्योंकि जो पैटर्न है दैट्स अ हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन और जो नेकलाइन बनती है वो 18,270 है। इसलिए मैंने नेकलाइन के आसपास है, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग नहीं लेना है। प्रोबेबली 18,270 के बाद मैं इसमें लॉन्ग करूंगा, शॉर्ट कवरिंग तेज होगी। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और सामने स्क्रीन पे तो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो वहां पे बर्जर पेंट दिखी है। मुझे लगता है पेंट स्टॉक में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मैं प्रॉफिट बुकिंग शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे क्लियर कट आपको टेक्निकली सेल नहीं है, तो बर्जर में सेल होगा 789, 790 इसका करंट प्राइस, सेल करे, स्टॉप लॉस रखे 805 का, और अगर मैं सही हूं तो ये 760 तक पिछलेगा। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है सेल कॉल्स पर, जहां पर वीरेंद्र जी इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल बाजार आपको लाल निशान में दिख रहा है। निफ्टी अब 31 अंक नीचे 14,560 के आसपास, निफ्टी बैंक 71 अंक नीचे 32,444। एक सेक्टर जहां पर सिर्फ आपको हरा निशान दिख रहा है वो पूरा का पूरा मेटल स्पेस है। यहां पर 4 और 4 8 और 1 9 फ्यूचर्स हम ट्रैक कर रहे हैं। 9 के 9 फ्यूचर्स स्टील अथॉरिटी लीड कर रहा है हरे निशान में। डायरेक्टर साहब, जो है निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स दिखाइए, चार्ट पर ऑलरेडी आ गया, लीजिए लगभग 1% ऊपर आपके सामने ये स्टॉक इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। गाबा साहब, सिर्फ और सिर्फ चार्ट चेक्स हो रहे हैं क्योंकि बहुत ही शानदार नतीजे आपने टाटा स्टील लॉन्ग से आते हुए दिख रहे थे। टाटा स्टील पर नजर डालिए, लगभग 1.9%। चार्ट्स पर अगर आपको कोई मेटल काउंटर पसंद आता हो लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर तो जिक्र कीजिए। अभी मेरे मुंह की बात छीनी, इनफैक्ट मैं आपको मैसेज भेजने ही वाला था टाटा स्टील के लिए। अब मूव ऑन है, बढ़िया मूव है, टेक्निकल एक बहुत ही अच्छा मूव मिला है। टारगेट ऑन द अपसाइड 740 के हैं, स्टॉक होगा 710। टाटा स्टील में ब्यूटीफुल बाय, बढ़िया स्टॉक है, इनफैक्ट वेरी गुड स्पॉट। मैं भेजने ही वाला था आपको मैसेज और आपने मेरी मुंह की बात छीनी। चलिए, पूरा का पूरा स्टील सेक्टर आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा और बिल्कुल सही मौका है कि यहां पर हम थोड़ा
चार्ट चेक कर लें, जेएसडब्ल्यू स्टील 1% ऊपर आपको फ्यूचर्स में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहां पर 400 का प्राइस दोबारा रिक्लेम किया है स्टॉक ने। जिंदल स्टील एंड पावर पर ध्यान दीजिए, 301 का प्राइस 2% ऊपर। टाटा स्टील पर अभी आपको गाबा साहब की राय आती हुई देखिए 723। स्टील अथॉरिटी जिसका इंतजार प्राइस का है वो है 71 रुपए। मानस जायसवाल साहब की राय है कि ये अभी नो ट्रेडिंग रेंज में है, तो 71 रुपए का प्राइस ट्रैक कीजिए। फिलहाल 69.80 आपके सामने स्टील अथॉरिटी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दिन का सबसे टॉप गेनर मेटल स्पेस में। एक स्टॉक जो हम लोग ट्रैक कर रहे थे जायसवाल साहब की तरफ से वो था प्रो आईसीआईसीआई, जहां पर आपने एक बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा। अब 517 रुपए के आसपास सेटल होता हुआ दिखेगा। बताइए वीरेंद्र जी, आपने कोई ऑप्शन ट्रेड पकड़ा हो तो? फिलहाल बाजार आपके सामने निफ्टी पर गहराता हुआ 50 अंक नीचे 14,540। जी हाँ शैली, इसीलिए अगर आप देखिए मैं वेट कर रहा था कि अभी कोई इंडेक्स पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अभी इंडेक्स एक है तो स्ट्रॉन्ग जोन में लेकिन रिट्रेसमेंट की तैयारी कर रहा है। निफ्टी और फ्लो करता हुआ डे लो की तरफ 14,535 और निफ्टी बैंक जा रहा है 32,348, यानी अपने परसों की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी के पास। तो आपको फिर वेट करना है। आई थिंक पुट ऑप्शंस पे कहां फोकस कर सकते हैं हम, कहां कुछ क्रिटिकल लेवल्स टूटने को हो रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जो स्ट्रॉन्ग स्टेबल था वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ता हुआ। राजेश पालवे जी, यहां पे कोई पुट ऑप्शन आप अभी सिक्योर करना चाहेंगे इंडिसेस पे या फिर किसी स्टॉक फ्यूचर पे, स्पेशली अल्ट्राटेक सीमेंट अब 10 डेमा के नीचे आता हुआ, और कुछ स्टॉक्स में अगर आप देखें जहां पे सॉफ्टनेस बढ़ रही है उसमें बंधन बैंक अब 50 डेमा के नीचे फ्लो करता हुआ, 50 डेमा पे फ्लो करता हुआ नीचे। कोई पुट ऑप्शन पकड़ेंगे 350 या 360 की यहां पर? देखिए वीरेंद्र जी, जरूर सप्लाई जरूर बनते हुए दिख रही है मार्केट में, लेकिन अभी भी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो वायलेट नहीं किया। और जनरली हमने देखा है मार्केट में ओपनिंग के बाद अगर सप्लाई रहती है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास मार्केट वापस सेटल होता है, बाइंग इंटरेस्ट बनता है। तो मेरे हिसाब से एग्रेसिव शॉर्ट या जो पुट ऑप्शन या बियरिश साइड का ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि 14,500 का लेवल टूट जाए एक बार तो ही हमें लगता है कि एक बार एग्रेसिव शॉर्ट या बियरिश साइड का ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे कहीं सपोर्ट जरूर फाइंड करेगा और वापस ऊपर आएगा। और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 32,250-200 का रेंज टूटा तो ही लेना चाहिए। बंधन बैंक जरूर एक वीक काउंटर है और जिस तरीके से बंधन बैंक में पिछले 3-4 सेशन से हम देखें तो सप्लाई जरूर बनी हुई है, तो इसमें प्रीएम्प्ट करके एक जरूर पुट का ट्रेड ले, क्योंकि रिस्क कम रहेगी तो पुट का ट्रेड ले सकते हैं इसमें बंधन बैंक में। और मुझे लगता है कि इसमें 350 के आसपास का पुट जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 13 रुपए 50 पैसे 13 रुपए 70 पैसे के आसपास, ये लिया जा सकता है। इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें जरूर, 9.5 रुपए का टारगेट जो आना चाहिए इसमें 18 रुपए तक आ सकते हैं। तो ये हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहां से अगर करेक्ट होता है फर्दर तो बंधन बैंक इसमें वीकेस्ट है बैंकिंग पैक में अभी, तो इसको पुट लेके ट्रेड किया जा सकता है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है बंधन बैंक पर। बेरिश व्यू फिलहाल आपके सामने आता हुआ बंधन बैंक पर। और अगर आप एफएनओ में देखें बैंकिंग स्पेस में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा गिरावट आपको जो है बंधन बैंक में ही आती हुई दिखेगी। 1% नीचे इंडसइंड बैंक में 1.25% का कट और आईसीआईसीआई बैंक 1% नीचे फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। निफ्टी पर लाल निशान गहराता हुआ 62 अंक नीचे अब 14,535 और निफ्टी बैंक लगभग 157 अंक नीचे चल रहा है 32,363 पर। मेरे ख्याल से एक बार कंट्रीब्यूटरी पैनल देख लेते हैं डायरेक्टर साहब, देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से आपके सामने हल्का सा लाल निशान निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से यहां पर आपको जी हाँ टेक स्पेस में बिकवाली दिख रही है और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग आपको लाल निशान में आता हुआ दिखेगा। मेटल्स चहकते हुए दिख रहे हैं। यूपीएल पर हम एक लॉन्ग कॉल ले रहे हैं। भारती पर फिलहाल आप लगभग 4% की तेजी देख रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1% यहां पर आपको ऊपर हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चलिए, कौन से स्टॉक्स जहां पर आपको फिलहाल एक हरा निशान दिख रहा है और ये सिर्फ प्राइस चेक हो रहा है क्योंकि फिलहाल ट्रेडिंग रेंज में फिलहाल आपको कुछ बाजार दिखेगा नहीं। जुड़ेंगे राजेश सतपथे साहब से। सतपथे साहब, आपके सामने फिलिप्स कार्बन का स्टॉक है, बताइए क्या कीजिएगा? सर जी, इसका चार्ट अच्छा है। यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 20 डे में का सपोर्ट है 172 के आसपास का वो लेवल है और सामने इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 179 का। पहला 179 निकलने के बाद ये जाएगा करीबन 180 तक। 179 के बाद 1 मिनट लेट में चेक फाइन है, ओके, वो गया 180 तक जाएगा
पहला टारगेट रहेगा 170, तो ओके, तो आप कह सकते हैं कि इसका टारगेट 179 180 है, स्टॉप लॉस रहेगा 173 का। जो बड़ा मूव है शैल जी वो 180 के बाद ही आएगा, प्रोबेबली इन दैट केस ये 185 186 तक भी जा सकता है। चलिए, बाजार में थोड़ा सा प्रेशर है और प्रेशर वाकई अगर आप देखें एक्सटेंड करता हुआ तो थोड़ा सा थिन रहिए। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं, मानस से बात करते हैं और उनकी जो बजट कॉल है, बजट पिक है, उसके लॉजिक को समझ लेते हैं। मानस बताइए, आपसे सुबह बात हो ही नहीं थी इस पे, इंडेक्स को स्टेबल होने देते हैं थोड़ा सा, कुछ अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। आपकी बजट पिक क्या होगी मानस? देखिए वीरेंद्र जी, बैंकिंग में मैं समझता हूं कि अभी भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और उन बैंक्स में भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा जहां पर पिछले करीब 6-8 महीने में भी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और ध्यान रखिए उन बैंक्स का जहां पर बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया है और रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। इंडियन बैंक एक ऐसा चार्ट है जहां पर बॉटम फॉर्मेशन 50 रुपए के आसपास हो गया है, अब एक क्लियर रिवर्सल के साइन वीकली चार्ट में देखने को मिले हैं, हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं, 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक बाउंस बैक प्ले होना चाहिए, लेकिन इस बाउंस बैक में ध्यान रखिए बहुत बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। 120 रुपए के टारगेट मैं समझता हूं कि आपको बहुत जल्द इंडियन बैंक में देखने को मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन बैंक में अभी खरीदारी करिए, 83 का स्टॉप लॉस रखिए और 120 के टारगेट सेट करिए। चलिए, क्योंकि बाजार फिलहाल एक नो ट्रेडिंग जोन में आपको आता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल सही मौका है कि बजट पिक्स की बात की हो, जिसमें लगभग 8 या 10 दिन का आपको ट्रेडिंग इंसेंटिव आता हुआ दिखे। ये बैंक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मानस जायसवाल साहब। फिलहाल निफ्टी बैंक पर ही वीरेन जी हल्का सा जो लाल निशान है वो आपको और गहराता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से कोटक बैंक ने एक फ्रेश लो लगाई है 1871 रुपए के आसपास। HCL टेक अब आपको 3 डिजिट की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, 1006 मेरे सामने प्राइस है। बिकवाली आपको आती हुई दिख रही है। ब्रिटानिया दिन का लो 3621 आपके सामने। ACC पर हम लोग एक शॉर्ट कॉल ट्रैक कर रहे हैं और अल्ट्राटेक का डायरेक्टर साहब 5500 का पुट दिखाइए। यहां पर आपको एक सेल कॉल आती हुई दिखी थी राजेश सतपुते साहब पर, जरा वो स्क्रीन पर देखते हैं। टारगेट था लगभग 160 से 165, देखते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर क्या आता हुआ दिख रहा है। और बात हो रही है डायरेक्टर साहब अल्ट्राटेक की 5500 की पुट की, जो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है। चलिए, ये प्राइस एक्शन आपके सामने। वीरेन जी और बताइए कहां कहां आपको बिकवाली दिख रही है? अब 70 अंक नीचे निफ्टी 14525। जी हाँ, चलिए, प्रेशर तो है, वाकई प्रेशर है और स्क्रीन पर अगर आप देखिए बड़ी चीज ये नजर आ रही है कि सभी सेक्टर में प्रेशर है। कोई डाइवर्जेंस नहीं है कि आईटी निकल गया हो, फार्मा निकल गया हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिएगा, यस प्रेशर है। और याद रखिएगा एज पर स्टेट्स, प्रीवियस सेशन के जो स्टेट्स थे 32,200 ऑन निफ्टी बैंक और 32,100 32,300 32,000 यहीं पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। इनका वॉल्यूशन थोड़ा सा बाजार के लिए भारी होगा। मीनवाइल जुबिलेंट फूड्स ये अपने कल के लो को वॉलिड करता हुआ पिछले 4 दिन से प्रेशर में है और अब ये तोड़ रहा है 20 डेमा को डिसाइसिवली। राजेश पालवे जी, ये जुबिलेंट फूड्स पे आपका कोई थॉट है इस वक्त ट्रेडिंग का? आप ये देखिए कि 4 नवंबर जब इसका वो ड्रीम ब्रेकआउट आया था, इनफैक्ट जब ये 50 डेमा के ऊपर निकला था, तब से ये 20 डेमा को वॉलेट नहीं करता था। यहां पे क्या 50 डेमा के आसपास की पुट ऑप्शन लें क्या? 2650 या फिर 2680 की पुट ऑप्शन लॉजिक बनता है क्या? देखिए वीरेन जी, सेटअप देखो तो वीकली चार्ट के हिसाब से बियरिश सिंगल फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। ये वीक की क्लोजिंग अगर इस करंट प्राइस के नीचे भी होती है और यहाँ पे भी होती है तो एक बियरिश सिंगल फॉर्मेशन तो होते हुए दिख रहा है, जो कि एक साइन है कहीं ना कहीं रिवर्सल का। तो मुझे लगता है कि यहाँ से प्रेशर तो जरूर बनते हुए दिखेगा। आज की क्लोजिंग अगर 2740 के नीचे होती है तो बिल्कुल यहाँ से एक और प्रेशर यहाँ से इसमें एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, तो बिल्कुल पुट लेके ट्रेड किया जा सकता है। देखिए, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर अभी ओवरऑल पॉजिटिव है तो पुट के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फ्यूचर में आपको वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी। तो पुट ले, थोड़ा सा इलिक्विड टाइप के है इसके पुट, तो 2700 का पुट मैं सजेस्ट करूंगा। हालांकि उसका प्राइस काफी बड़ा है, 93 के आसपास उसका पुट का प्राइस है अभी। तो इसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो रखना है, इस पुट को बाय करेंगे तो 80 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें और इस पुट के टारगेट जो मुझे लगते हैं वो आना चाहिए करीब 115 के आसपास। तो 80 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से 2700 का पुट बाय करें 115 के टारगेट के लिए।
चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है जुबलिएंट फूड्स पर, और क्योंकि बाजार में बिकवाली गहराती हुई दिख रही है तो नॉर्मली आपके सामने पुट ट्रेड्स आते हुए दिखेंगे। अब ब्रिटानिया में दिन का लो आपको टूटता हुआ दिखेगा दोबारा। 2634 का प्राइस मेरे सामने है। मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, जहां पर हम कल बहुत शानदार लॉन्ग कॉल्स ट्रैक कर रहे थे, वहां पर भी बिकवाली। तो ऊपरी सतह से आपको सेलिंग आती हुई दिखी। निफ्टी अब आपको 81 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा 14512 के आसपास। हम लोग शॉर्ट कॉल्स ट्रैक कर रहे थे एसीसी में और अल्ट्राटेक सीमेंट में। राजेश सतपुते साहब की तरफ से रचना जी से जोड़ते हैं। रचना जी बताइए, कोई बाजार में आपको शॉर्ट कॉल तैयार दिखती हो? यहां पर निफ्टी पर भी लोएस्ट लेवल और बैंक निफ्टी भी अब आपको डबल सेंचुरी लाल निशान में लगाता हुआ दिखेगा 32,316। एक्साइड पे नजर रख सकते हैं। एक्साइड जो है उसमें नेगेटिविटी बनी हुई है काफी सारी, और क्योंकि ये पहले काफी चले हुए भी है तो इसमें फर्दर डाउनफॉल आ सकता है। अगर ये 199 का लेवल तोड़ेगा तो इसमें फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट 197 एंड 195 की तरफ हो सकती है, और इसमें 200 के ऊपर एसएल बना के 201 के ऊपर इनफैक्ट एसएल बना के शॉर्ट साइड के लिए नजर रखी जा सकती है। आपको आती हुई दिख रही है एक्साइड बैटरीज पर। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से एक चार्ट चेक लेते हैं निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर माफ कीजिए। अब 250 अंक नीचे 32,260 के आसपास। वीरेंद्र जी क्या राय आपकी बन रही है? ये तो जो लेवल्स आप मेंशन कर रहे थे उनसे भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और अब पूरे बैंकिंग सेक्टर में आपको गहराता हुआ लाल निशान। फेडरल बैंक नीचे चल रहा है, बंधन बैंक में आप एक लो ट्रैक कर रहे हैं, आपको सेलिंग कोटक बैंक में आती हुई दिख रही है। पूरा का पूरा सेक्टर अब लहूलुहान लाल रंग में। जी हाँ शैल जी, और देखिए 32,000, 32,132, 200 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग थी, इसलिए हम इंतजार करते हैं लेवल्स का, लेकिन अब ये एक्सीड करता है शैल जी। तो लेट्स वेट फॉर एटलीस्ट 32,000। अब 32,000 क्यों? क्योंकि निफ्टी में कल याद रखिएगा जो सुबह हम ऑप्शंस को रीड कर रहे थे, कल 14,500 की पुट सबसे ज्यादा बिकी थी, तो एक पॉइंट था वो शैल जी, लेकिन वो भी वॉलेट कर दिया है। तो लेट्स वेट फॉर प्रीवियस डे लो, और प्रीवियस डे का लो ट्रेजेक्टरी है वो है करीब करीब 14,475 और उसके बाद है 14,436। तो प्रेशर बढ़ रहा है, और 475, 436 आपको स्क्रीन पे दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। शॉर्ट कॉल से बात करते हैं और पुट्स पे ही बात करते हैं। बंधन की वो पुट लेके आइए एक बार, ये भी अगर आप देखें आपको अच्छा पैसा दे रही है, पर बंधन डे पे ट्रेड करता हुआ। और कुछ स्टॉक्स जहां पर थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रखकर पैसा बन सकता है, उसमें एक बार आप आइए। एमएनएम फाइनेंस नहीं छोड़िए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 431 स्लिप करता हुआ डेलो की तरफ जाता हुआ, उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस। फार्मा में बात करते हैं एक बार, जरा राजेश पालवी, टोरेंट फार्मा को देखिए, ये 5 सेशन से वीक है, 2900, उसके बाद कल की ओपनिंग हुई 2843 पे, उसके बाद परसों की ओपनिंग हुई 2808 पे, आज की ओपनिंग थी 2790 पे, और डेलो पे फ्लो करता हुआ। इसमें कितना पेन है? यहाँ पे कोई पुट ऑप्शन या फिर शॉर्ट ट्रेड टोरेंट फार्मा में? राजेश। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, इसका सेटअप देखें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक ही है, और अगर हम पूरे फार्मा पैक में कंपेयर करें तो ये स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस ही रहा है, और अभी जैसे वीकनेस बढ़ी मार्केट में तो ये स्टॉक में सबसे पहले वीकनेस दिखाना चालू करी, और जिस तरीके से इसमें आज 2740 का लेवल टूटा है तो मुझे लगता है कि इसमें और यहाँ से वीकनेस बढ़ती हुई दिखेगी। अगर आप सेटअप देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज को भी आज ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से 100 डे काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, उसके नीचे अगर आज ये सस्टेन हो जाता है तो यहां से मुझे लगता है कि और 100 रुपए का कट यहां से देखते हुए मिलेगा। तो 2600 का कॉल, हालांकि इसमें पुट जो है लिक्विड नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसमें ट्रेड तो फ्यूचर में ही करना पड़ेगा। और इसका जो स्टॉप लॉस, अब मुझे जो लगता है थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना होगा, 2760 के आसपास स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट किया जा सकता है। 2650 इवन 2620 तक के भी लोअर साइड के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो स्टॉक आज 100 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, इसलिए इसमें शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि मार्केट में जो वीकनेस बढ़ रही है तो ये स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस क्लियर कट दिख रहा है। एकदम ब्रेकिंग न्यूज पर चलेंगे। हमारे सामने स्क्रीन पर औरोबिंदो फार्मा पर एक कोर्ट केस फाइजर ने किया है। स्टॉक ऑलरेडी दिन के लोएस्ट लेवल 3% नीचे मुझे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 932 पर, क्योंकि ये फ्यूचर्स में है और आपको लाल निशान गहराता हुआ दिखेगा निफ्टी के फार्मा इंडेक्स पर। एकदम पहले इस पर चार्ट चेक लेंगे। आपसे जुड़ेंगे रचना जी। रचना जी जरा औरोबिंदो फार्मा का चार्ट देखिए, यहां पर 930 का प्राइस मेरे सामने है, बताइए क्या कीजिएगा।
930 पे है ये स्टॉक, लेकिन फिलहाल वो डाउन जा रहा है। उसका मोमेंटम इंडिकेटर भी नीचे दिखा रहा है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि न्यूज भी इसकी नेगेटिव आई है, तो कोई लॉन्ग पोजीशन तो मैं बनाने की सलाह यहाँ पे फिलहाल नहीं दूंगी। और इसके नीचे वाले लेवल्स जो है वो 912 के तरफ भी वो जा सकता है, 930 में से 920 एंड 10 की तरफ जाना ये कंटिन्यू कर सकता है। 935 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, पर उसने ऑलरेडी उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। नाउ दैट इट इज बैक्ड बाय बैड न्यूज ऑल्सो, तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है, इसलिए हम इस पर फिलहाल बाई नहीं करेंगे। और नीचे वाले लेवल पे जहाँ पे सपोर्ट हम देखने की कोशिश करेंगे, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 920 के आसपास। अगर ये संभल जाता है तो फिर नई कहानी वहां से शुरू हो सकती है। चलिए, फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर जो खबर आती हुई दिख रही है उस पर राय लेंगे अपने रिसर्च गुरु मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, कोई खास टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस पर? फाइजर ने ऑरोबिंदो फार्मा पर अमेरिका में एक केस किया है, जो उनकी एंटी आर्थराइटिस ड्रग है, उस पर शायद कोई रस्साकशी हो रही है दोनों कंपनीज पर। आई थिंक फार्मा इंडस्ट्री में तो ये चलते ही रहता है, तो आई थिंक सेंटिमेंटली ऑब्वियसली आई थिंक डैम्पनिंग है ऑरोबिंदो फार्मा के लिए, बट आई थिंक एक ग्रेटर इम्पैक्ट देखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सेल्स कितने थे, तो आई थिंक वो बारीकियां थोड़ी नजर में लानी चाहिए। एंड व्हाट प्रॉब्ली हैपेंस इन टर्म्स ऑफ दिस कोर्ट केस, जो प्रोडक्ट पे ओवरहैंग बन के रह सकती है, तो आई थिंक काफी महीने होते हैं क्योंकि काफी प्रोडक्ट्स फार्मा कंपनीज एट रिस्क भी लॉन्च करती हैं व्हेन देयर इज नो लीगल सैंक्टिटी इन टर्म्स ऑफ एन एब्सोल्यूट अप्रूवल कमिंग थ्रू, बट एक्सपेक्टेशन होती है अप्रूवल की। तो आई थिंक प्रोडक्ट की साइज, ऑरोबिंदो का मार्केट शेयर इसमें, और एक्सपेक्टेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग दिस इशू, ये सारी चीजें ओवरहैंग बन के रह सकती है स्टॉक के ऊपर। ये तो फिलहाल 927 आपके सामने ये प्राइस आता हुआ दिख रहा है। 932 रुपए पर ये खबर आपको सबसे पहले सीएनबीसी आवाज की स्क्रीन पर आती हुई दिखी, और रचना जी की राय है कि 921 तक का इंतजार कीजिए। तो यूं समझिए कि सेल कॉल तो आपको नहीं आती हुई दिख रही, लेकिन अगर आपको बाय करना है, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं था, तो 920 के आसपास आपको यहां पर निशान आता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से पावर सेक्टर पर एक नजर ले लेते हैं, क्योंकि बाजार में गहरा लाल निशान है, और अब 100 अंक नीचे आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 14,500 के नीचे हल्का सा लाल निशान गहराता हुआ बैंक निफ्टी पर। अब दिन के लोएस्ट लेवल 280 अंक नीचे 32,243 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे लाइए टोरेंट पावर की चार्ट और जुड़िए गाबा साहब से। गाबा साहब, टेक्निकली कैसा लगता है आपको टोरेंट पावर? सिर्फ जी, चलिए जुड़ेंगे राजेश पालिया साहब से। पालिया साहब, बाजार के लाल निशान के बावजूद आपको टोरेंट पावर में एक हरा सा निशान दिख रहा है, जरा चार्ट चेक कीजिए। जी बिल्कुल, ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में आज के सेशन में बाइंग एक्शन देखने को मिली, तो लास्ट 2 दिन का जो एक मूव था उसका प्रीवियस स्विंग हाई को ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है, और फॉर्मेशन ये दिखाता है कि अगर ये आज 338 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसमें मूव तो और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो लॉन्ग किया जा सकता है इसको, 336 का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट मुझे लगता है कि आज ये 338 के ऊपर बना रहा, तो इसके टारगेट जो आना चाहिए 348, 354, ये 2 टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए, तो बाय करने की सलाह रहेगी टोरेंट पावर में। एक बार आप लेके आइए निफ्टी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, 21 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट की 14,600 की कॉल ट्रेड कर रही है 103 रुपए में। इस पर नजर रखिएगा। क्यों? क्योंकि मेरा डाउनसाइड का टारगेट था आज करीब 14,471, वो पूरा हुआ, और बैंक निफ्टी 32,200। ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। अगर मेरे को रिस्क के अंदर कुछ बाय करना है तो वो फ्यूचर भी नहीं होगा, ना कोई स्टॉक फ्यूचर होगा, मैं सिर्फ ऑप्शन के जरिए 103, अब 108.35 हो गई, इसी ऑप्शन पे फोकस करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी और निफ्टी ने एटलीस्ट एक पिवट लेवल को टेस्ट किया 108.35। सो एज अ ट्रेडर एक चीज याद रखिएगा, पुल बैक को खेलने के लिए सबसे लीस्ट रिस्क के साथ यही 100 रुपए का इंस्ट्रूमेंट आपकी स्क्रीन पे है। कुछ देर में इसके प्राइस को फिर चेक करेंगे, 108.35 पे ट्रेड करता हुआ। पिरामल एंटरप्राइजेस, इसको स्टॉक को लेके आइए 1611 पे ट्रेड करता हुआ, ये कल के क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। अब राजेश, एक बार इस स्टॉक को देखिए, इतनी टर्बुलेंस में पहला वो स्टॉक जो कि ऊपर आके ट्रेड कर रहा है वो है पिरामल एंटरप्राइजेस। पालवे साहब, आपकी राय क्या होगी? पिरामल एंटरप्राइजेस डे हाई पे फ्लो करता हुआ, और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये जुलाई 2020 के हाई को क्रॉस कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 7 महीने का ब्रेकआउट आपकी स्क्रीन पर। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? बाय और अवॉइड?
बिल्कुल बाय है वीरेंद्र जी, और ये मेरी बजट पिक थी, ये कवर नहीं हुई थी शो में, और मैं इसको आपको बस मैसेज ही करने वाला था कि मैं इसको कवर करना चाहता हूँ। तो पीरामल इंटरप्राइजेस में बजट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रिकमेंड करना चाहूंगा, और जिस तरीके से इसका वीकली सेटअप है, वीकली अगर आप चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इसमें होते हुए दिख रहा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का इसमें ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से लास्ट 2 दिन से इसमें एक्शन बनी हुई है, बिल्कुल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे जो इमीडिएट टारगेट लगते हैं वो आना चाहिए 1660 1680 के, लेकिन मैं बजट पिक के तौर पे इसको रिकमेंड करना चाहूंगा। हालांकि स्टॉक वोलेटाइल है नेचर में, बट मुझे लगता है जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट हुआ है कंसोलिडेशन के बाद, ये स्टॉक के टारगेट मुझे बजट पिक के हिसाब से 1750 तक के लगते हैं। तो ये रेंज में अगर कोई वोलेटिलिटी में करेक्टिव एक्शन भी आता है तो ऐड करें, 1530 स्टॉप लॉस रखें, 1750 इसके टारगेट होंगे बजट पिक के। लेकिन आज के लिए ट्रेडिंग के लिए भी बिल्कुल इसको बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है ट्रेडिंग के हिसाब से आज के इंट्राडे टारगेट जो आना चाहिए वो 1645 इवन 1660 तक के भी टारगेट आते हुए दिखेंगे। 1595 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस रखें। पीरामल एंटरप्राइजेस पर आती हुई दिख रही है। ना सिर्फ ये बजट पिक है पालविया साहब का, उनको यहां पर इंट्राडे तेजी भी बहुत अच्छी तरीके से बनती हुई दिख रही है। अगर आप इस स्टॉक को देखें 6 जनवरी से यहां पर लोएस्ट लेवल था लगभग 1381, हमारे सामने फिलहाल 1614 रुपए के आसपास ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और कहां मूवमेंट्स फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब जरा टीसीएस के चार्ट लाइए इंट्राडे, यहां पर आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। कल रिकॉर्ड लेवल पर यह स्टॉक बंद हुआ था और अब आप देखिए, जी हां, वापस चाल ऊपरी सतह की तरफ। कल का दिन का हाईएस्ट लेवल मेरे सामने है लगभग 3177 और आपके सामने स्टॉक अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हाईएस्ट लेवल 3264 रुपए के आसपास। पालिया साहब आप ही से जुड़े रहते हैं, बताइए टीसीएस के चार्ट्स में क्या मोमेंटम दोबारा बनता हुआ दिख रहा है? देखिए शलन जी, बिल्कुल आईटी पैक तो बिल्कुल बुलिश टेरिटरी में है, और इन स्टॉक्स में जब भी डिप मिलती है तो इसको ऐड ही करना चाहिए। और टीसीएस का स्ट्रक्चर तो काफी मजबूत है, और जिस तरीके से पिछले 2 सेशन में हमने देखा कि जो भी डिप थी वो एक बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी वहां पे, और वहां से स्टॉक में जो रिवर्सल दिया है ये दिखाता है कि टीसीएस का तो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 3350 मुझे लगता है कि बहुत जल्द टारगेट देखने को मिलेंगे। आज के ट्रेडिंग टारगेट 3300 तक के मुझे लगता है टीसीएस में आते हुए दिखना चाहिए। जिस तरीके से ओपनिंग के बाद एक प्रेशर देखा, वो जो रिवर्सल आया है वो ये दर्शाता है कि स्टॉक में 3300 के टारगेट आज इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। 3350 मेरा 1 से 2 दिन का टारगेट होगा। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे 3230 के आसपास। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है टीसीएस पर। और पालविया साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीरामल एंटरप्राइजेस बहुत ही शानदार तरीके से आपको फिलहाल स्क्रीन पर चहकता हुआ दिखेगा हरे निशान में। चलिए, पहला सौदा का समय यहां पर समाप्त हो चुका है। अपने पूरे टेक्निकल पैनल का धन्यवाद करते हैं। गावा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पालविया साहब आपका शुक्रिया। हमारे साथ सत्यपति साहब जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत मेहरबानी। मयूरेश जी आपका आभार। रचना जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की तरफ, और सबसे पहले पूरे के पूरे पावर सेक्टर पर नजर डालते हैं। यहां पर आपको कैश काउंटर्स में